मैं नाम नहीं पहचान पा रहा, डीपी में ज़रूर देख रहा हूँ। मैसेज करेंगे तो पहचान पाऊंगा। कैसे हैं? हेलो। लाइक्स देखिए मुझे भेजना शुरू करें मेरे दोस्तों ने, और डीपी में नज़र भी आ रहे हैं दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा है ना। अभी मैसेज करेंगे ना तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। देखिए मुबारक खान जी का ये मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल अंकल जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं मुबारक खान जी? खैरियत से हैं? हेलो। आपका प्यारा सा मैसेज मुझे मिला है, और भी मेरे जो दोस्त अभी जुड़े हैं उनके मैसेज का भी मुझे इंतज़ार है। और माजिद तबस्सुम जी का मैसेज आया कि सत श्री अकाल जी, कैसे हो अंकल जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह माजिद जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? और धर्मेंद्र सिंह राणा जी हमारे रामपुर से हैं ये बच्चे, और इनका अभी मैसेज नहीं आया लेकिन देख ज़रूर रहे हैं। मैसेज भी अभी जब देख रहे हैं तो मैसेज करेंगे, करते ज़रूर हैं, भले छोटा सा एक मैसेज करें लेकिन हाज़िरी अपनी ज़रूर लगवाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं जनाब? सब लोग सब खैरियत से हैं? आपके प्यारे प्यारे लाइक्स देखिए मेरे पास पहुंचना शुरू हो गए। देखिए धर्मेंद्र जी का मैसेज आया कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और धर्मेंद्र जी ठीक हैं? सब बढ़िया। और ये हमारा बेटा है वरुण सहगल, और देख रहे हैं अभी वो पड़ोसी भी हैं, हमारे बेटे जैसे ही हैं, मेरी गोद में बड़े हुए हैं। अभी देख रहे हैं लेकिन अभी मैसेज नहीं किया उन्होंने। और लाइक्स लगातार मुझे ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के आ रहे हैं। सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और मैसेज अभी तो कोई आया नहीं, लेकिन लाइक्स ज़रूर बहुत आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ दिनों से ना ये कनेक्शन जो है इसका इंटरनेट का प्रॉब्लम पता नहीं क्यों चल रहा है, और कोई बता रहे हैं कि अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। आज 1 अप्रैल से कुछ आपस में ये वार चल रहा है ना, तो कुछ इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कुछ बातचीत सुन रही थी कि इन्होंने कहा था, मैं जानता नहीं इतना, लेकिन ये बच्चे आपस में बात करते रहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे। आगे देखिए क्या होता है ना। और सुनाएं, बहुत प्यारे प्यारे लाइक्स मुझे आपके मिल रहे हैं, तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। और शमशाद खान जी को मैं डीपी में देख रहा हूँ, क्योंकि इनका जो शहर है वो बलरामपुर है और हमारा शहर जो है रामपुर है। और एक बात और बताऊं कि शमशाद जी ने, हालांकि उनका कोई मैसेज अभी नहीं आया है, लेकिन शमशाद जी ने इस हमारे फेसबुक परिवार का, जो ये हमारी फेसबुक फैमिली है, इसको नाम दिया था सोने लोग सोना प्रोग्राम। और ये बहुत ही प्यारा नाम इन्होंने हमें दिया, सोने लोग सोना प्रोग्राम। इस फेसबुक परिवार का, जो हमारा ये सारा परिवार इकट्ठा होता है, इस प्रोग्राम का सोने लोग सोना प्रोग्राम। तो शमशाद जी का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। उस दिन इन्होंने नाम दिया था तो मैंने आप सब दोस्तों से इजाज़त दे ली थी कि ये नाम रखा जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारा नाम है। और आज फिर ये मैंने जिक्र शुरू किया कि इस खूबसूरत से परिवार में हम लोग आप इसमें शामिल हुए हैं। बहुत सोना प्रोग्राम आप लोगों की वजह से ही है कि प्यारे प्यारे मैसेज, प्यारे प्यारे लाइक्स, प्यारे प्यारे सवाल और जवाब, ये सब सिलसिला शुरू होता है आपस में एक दूसरे के साथ अपनी खुशी और गमी बांटने का। इसीलिए प्रोग्राम, क्योंकि दिल से खुशी भी बांटते हैं, दिल से गम भी बांटते हैं, तो ये जो है इसीलिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सोना प्रोग्राम है। बहुत ही प्यारे प्यारे आप सब हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं। ज़फ़र खान जी का मैसेज आया है, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? और सब खैरियत से हैं ज़फ़र जी? मैं डीपी में देख तो रहा था लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। अब देखिए आपका मैसेज आया ना, तो आपकी डीपी में फ़ोटो के साथ आपका नाम भी आ गया। और कैसे हैं? लाइक्स लगातार देखिए मुझे आ रहे हैं, और प्यारे दोस्तों का बहुत 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 शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे लाइक्स, इतनी प्यारी दुआएं हैं, ये दुआओं का ही दूसरा रूप है ये लाइक्स जो आप मुझे दे रहे हैं। तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। अयाज़ अहमद जी का मैसेज आया कि अंकल जी सत श्री अकाल, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेटा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं?
दिलशाद अली जी का मैसेज, जी हम अयोध्या से हैं। देखिए दिलशाद जी जब भी मैसेज करते हैं ज़रूर लिखते हैं कि अयोध्या से हैं। बहुत ही प्यारी इनका जो शहर है बहुत प्यारा, बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही पवित्र शहर है। और बहुत मैं दिल से, मेरी आंखें जो हैं मुंतज़िर रहती हैं इनके मैसेज के लिए। कैसे हैं दिलशाद जी? खरी से हैं। चौहान राजा जी का मैसेज आया कि लव यू अंकल जी, आई आल्सो लव यू टू, आई आल्सो लव यू। क्या नाम है? चौहान राजा जी कैसे हैं? खरीद से हैं। और सुनाएं। और ज़फ़र खान जी का मैसेज आया कि पिछले लाइव पर आपने बहुत अच्छी बात बताई ईरान के लंगर के बारे में, जिसको मैं सुनकर बहुत खुश हुआ। अच्छा, ईरान में जो सिख मास्टर ने लंगर बांटा था ना, लंगर हमारी रिवायत है यार, हमने कोई किसी मज़हब को देख कर नहीं, जिसको जो ज़रूरतमंद है। लंगर बांटने के मायने आँखों को चेहरे पर नहीं रखना, बल्कि ज़रूरतमंद को देखना है। जिसको ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत मुहैया हो, भले ही खाने की ज़रूरत हो या भले ही पीने की ज़रूरत हो या भले ही कोई और चीज़ की ज़रूरत हो, जिससे उसकी ज़िंदगी में कुछ बचाव। क्योंकि गुरुजी ने लिखा है कि सब दानन में उत्तम दान, जिसके दिए बचत हैं प्राण। जिससे उसकी ज़िंदगी बचती हो, भले ही वो खाना है, पीना है, या कोई ऐसी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसकी इमदाद, उसकी मदद करना, ये जो है ये लंगर का ही एक हिस्सा है कि बस जिसके हेल्प करने से या जिसकी ज़रूरत उसके मुकम्मल करने से उसकी जान बच जाए। क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना, ये अशरफुल मखलूक है, बड़ी बेशकीमती है। बहुत ही किस्मत वाले हैं जिन्हें ये इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, ये अशरफुल मखलूक बनाया है। इसकी हर तरीके से हिफाजत करनी है और इसको सही रास्ते पर चलाना है, इससे किसी को तकलीफ़ ना हो। इसको इस तरह चलाएं कि हमेशा हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो। हमेशा प्यार के रिश्ते से, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक हैं यार, हमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत बांटने के लिए भेजा है। और हम जो हैं इस अपनी जो फजीलत है, ये जो अपनी जो बुलंदी है, इसको हम छोड़कर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये बताइए कि जब मुंह दिखाने का नंबर आएगा तो अमालनामा क्या लेकर जाएंगे कि हमने क्या करा और आपने किस मकसद से हमें इस इतने ऊंची मखलूक बनाकर हमें भेजा और हमने क्या करा वहाँ पर, है ना। गुरु जी बड़ा खूबसूरत लिखते हैं कि रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। रात जो है सो के गुजार दी और दिन खा खा के, ये भी जायका, ये भी चस्का, ये भी स्वाद। हीरे जैसा जन्म है कोड़ी कोड़ी बदले जाए। उस अल्लाह ताला ने हमें, उस परमात्मा ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने हीरे जैसा बेशकीमती हमें यह अशरफुल मखलूक ज़िंदगी दी है और हम इसे खा खा के और सो के गुजार देते हैं। उस अल्लाह ताला का, रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा भी नहीं करते। उसका शुक्र क्या है कि उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके लिए नमाज अदा करें। क्योंकि हर एक के बस का नहीं है ये एक इम्तहान होता है जिससे कि हमें अल्लाह ताला ने जिस मकसद से भेजा है उस मकसद को हम मुकम्मल करें। और उसमें हम फेल हो जाते हैं, उसमें हम नाकामयाब हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी दोज़ख के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ दोज़ख में ही हम जन्नतुल फिरदौस में अपनी जगह नहीं बना रहे, बल्कि दोज़ख में जगह बना रहे हैं। अगर हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, उसकी शुक्रगुजार नहीं होते, उसकी इबादत नहीं करते, उसकी बंदगी नहीं करते। मोहम्मद फ़ारूक साहब ने लिखा है कि हरपाल सर कैसे हैं आप? मैं फ़ारूक जी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? स्वर्ण सिंह जी जो हैं, कोई मेरे वीर देख तो रहे हैं प्रोग्राम को, अभी उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन लाइक्स मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, देखिए कितने लाइक्स, वाह, इतने लाइक्स प्यारे प्यारे मुझे भेज रहे हैं मेरे सभी दोस्त। मैं उनसे आज सारे इस फेसबुक परिवार के, या जो नाम मेरे शमशाद भाई ने दिया था इस खूबसूरत से प्रोग्राम का नाम कि सोने लोग, सोना प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के सारे जो ये मुअज़्ज़िज़ कारकुनान जो अब मौजूद हैं इस महफिल में, उनसे मैं ये माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि 10:50 का वक्त देकर आज मैं 10 मिनट लेट हुआ हूँ, 11 बजे आया हूँ। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि और कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रोग्राम में मसरूफ़ था, उसमें थोड़ी सी देर हो गई। नेट की प्रॉब्लम भी हो रही थी, थोड़ा इस मुतालिक भी कुछ आपस में वार्तालाप जो है बातचीत हो रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, जो आप मेरा इतना इंतज़ार भी कर रहे थे और लगातार मुसलसल आपके मैसेज भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, आपकी हाज़िरी भी लग रही है। तहे दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये बहुत ही प्यारा सा, देखिए, मेरे लिए दुआ किए दिलशान हमीद साहब ने। मोहम्मद फ़ारूक जी का तो मैंने मैसेज पढ़ा, उन्होंने मेरी खैरियत मालूम की है। दिलशान हमीद साहब जो हैं, सरदार जी को एक तंदुरुस्ती भरा सलाम,
आपकी आंखों की चमक हमारे प्यारे देश की खूबसूरती और बढ़ा देती है। वाह क्या बात है। इतना इतना मुझे इतना रिस्पेक्ट की लायक मैं नहीं हूँ यार, जितना मुझे आप रिस्पेक्ट देते हो। बहुत ही खूबसूरत ये सारी दुनिया, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है यार। इस महफिल में बैठे इंसान कोई कोई ऐसे हैं जिनकी जिनकी अपनी इतनी चमक है कि उसके सामने सूरज की रोशनी की चमक कम पड़ जाए। मैं आपको फारसी का एक शेर सुनाता हूँ इस मुतालिक कि दर महफिल खुर्शीद अंदर शुमार जर्रा अस्त। ये प्यारी सी महफिल है अच्छे लोगों की। ये हमारे जो इसे ये फेसबुक परिवार है, इसकी महफिल में हम सब सब बैठे हुए हैं। बहुत बहुत दूर के मुल्कों में से इस महफिल में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं इसमें। बहुत बहुत कोई कोई किस मुकद्दस सरजमी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किस मुकद्दस सरजमी से ताल्लुक़ रखता है। तो बहुत ही खूबसूरत फ़ारसी का शेर है जिसमें लिखा है कि दर महफिल खुर्शीद, इस प्यारी सी महफिल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी रूहानियत की चमक इतनी ज़्यादा है कि खुर्शीद माने सूरज, कि उस उनकी रूहानियत की चमक के सामने सूरज की चमक जो है, सूरज की रोशनी भी है मद्निम हो गई है, कमज़ोर पड़ जाती है। दर महफिल खुर्शीद अंदर शुमार ज़र्रे की तरह हो जाती है सूरज की रोशनी। दर महफिल खुर्शीद अंदर शुमार ज़र्रा अस्त, खुदरा बुजुर्ग दीदम। लेकिन एक शर्त है, अपने आप को बुजुर्ग या अपने आप को समझदार नहीं करना, अपने ऊपर तकब्बुर नहीं करना है, गुरूर घमंड नहीं करना है। खुदरा बुजुर्ग दीदम शर्त अदब न बाशद। ये शर्त है कि अगर अपने आप को खुद समझदार समझ लिया कि मेरे से ज़्यादा समझदार कौन है, तकब्बुर आपके अंदर आ गया, तो फिर आपको अदब कहीं नहीं मिलेगा, ना इस दुनिया में ना आखिरत में आपको अदब मिलेगा। क्योंकि जो तकब्बुर कर लेता है, जो गुरूर करता है, जो घमंड करता है, उसको फिर कहीं इज्जत नहीं मिलती। और सुनाए दिलशाद जी, आपका प्यारा सा मैसेज मैंने पढ़ा और मैं एक आपको जवाब भी देने की कोशिश की। और ये जय वेद करके जय वेद करके आया है, लव फ्रॉम कश्मीर सर जी। जय वेद लिखा है ना। और कैसे हैं? लव फ्रॉम कश्मीर। अच्छा, कश्मीर से ये प्यारे दोस्त मेरे जो हैं जय वेद करके आया ना। सॉरी, माजरत चाहता हूँ दोस्त, ये आप पहली मरतबा शामिल हुए इस प्रोग्राम में, क्योंकि नाम जो है मुझे और एक ना न्यू कमर जो होते हैं ना उनका नाम लग रहा है। और ये लाइक्स लगातार मुझे मिल रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी दोस्तों का जो मुझे लगातार लाइक्स भेज रहे हैं। जय वैद जी, मेरा सवाल थोड़ा सा, एक आपसे सवाल तो नहीं कहता है, आपसे गुजारिश थी कि आप पहली मरतबा इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लव फ्रॉम कश्मीर यानी कश्मीर से। कश्मीर, थोड़ा सा मुझे प्लीज़ जवाब, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं आपसे बात करूँगा तो। बशीर कैस जी, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं बशीर जी? ये बहुत प्यारे प्यारे मैसेज मेरे दोस्त, अभी डीपी उनकी हल्की सी दिखाई दी थी। संजीव सालवान जी, मेरे प्यारे दोस्त, ये देखिए मुझे लाइक्स भेज रहे हैं। मेरे रामपुर के ही हैं, बचपन के मेरे दोस्त हैं और हर महफिल में ये शामिल होते हैं। इनकी शमूलियत होती है हर महफिल में, हाज़िरी इनकी लगती है और इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेरे मित्र संजीव सालमान जी। बशीर कैस जी, आप की तरफ से मुझे सत श्री अकाल मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? हनीफ खान जी का मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वालेकुम सलाम। और हनीफ जी खैरियत से हैं? आपका प्यारा सा मैसेज मुझे मिला है और मैंने भी आपको एक मोहब्बत भरा मैसेज आपको भेजा है। वालेकुम सलाम। और सुनाएं हनीफ खान जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, कैसे हैं जनाब? बशीर कैस जी का मैसेज आया कि इसलिए तो खुदा ने आपको सरदार का लकब दिया है ना। आपने थोड़ा सा ये हुर्फ जो इधर के उधर कर दिए, चलो कोई बात नहीं। हिंट इज़ एनफ फॉर द वॉइस। अपने आप मायने समझ लिए जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और इसलिए तो खुदा ने आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर आपसे ये कहूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ जिस लायक आप मुझे इतना बुलंदी पर बैठा रहे हैं और तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर कैस जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरे बहुत लाइक्स एक वीर जी मुझे दे रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ उनके डीपी में, उनको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा देखता हूँ प्लीज़। और सबके लाइक बहुत आ रहे हैं मेरे पास, तहे दिल से सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। उमर जी हमारे प्यारे, उमर जी हमारे जो देखिए, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, उन्होंने लिख कर भेजा है। ये उमर भाई जो हैं, उमर जी हमारे मलेरकोटला से हैं, पंजाब से, चढ़दे पंजाब तो। और उमर जी आप जिदा मैसेज, क्योंकि पंजाब से हैं तो मैं पंजाबी में बात करूंगा फिर तो इनसे। और उमर जी
की हाल है जनाब, खैरियत से हो? आपका प्यारा जा मैसेज अस्सलाम वालेकुम अंकल जी मैनू मिल गया है, तो आपका तय दिलों बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और सुनाए, खैरियत ने? खैरियत से हो? अच्छा, साढ़े भैन जी जसबीर माटा जी जो प्रोग्राम ਨੂੰ देख रहे हैं तो लाइक्स बहुत इन्हों की ਹੁਣ मैं पछाणिया ना डी पी ਦੇ बाबा दीप सिंह जी का जो तस्वीर लगी हुई है शहीद बाबा दीप सिंह जी की, तो मैं ਤਾਂ पछाणिया नाम होना है सामने। ਤਾਂ ਭੈਣ जी सत श्री अकाल, होर की हाल है, ठीक हो? आप जी दे बहुत सारे लाइक्स जो है मैनू मेरे तक पहुंच रहे हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। देखिए लाइक्स बहुत मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा मैसेज को देखता हूँ, मेरा हाथ ऐसा लगता है ना मैसेज फिर इधर उधर हो जाता है। और बशीर कैस जी का मैंने सरदार उसे काम का नाम है जो दूसरे की मदद करते हैं। अल्लाह ताला ये अपने पराये का हमारे दिल से जो है ये फ़र्क निकाले। और हमेशा गुरुजी ने देखी जवाब, गुरुजी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ना तो हमारी नज़र में कोई बैरी है, दुश्मन है, ना कोई अजनबी है, सगल संग सबका साथ हमें चाहिए, सब हमारे अपने हैं, सब कोई बाहर का कौन है। मज़हब जो है, मज़हब की बंदिश नहीं है, इंसान से ताल्लुक़, इंसान से एक मेरी मुराद है कि इंसान होने के नाते हम सब एक हैं। गुरु जी ने भी कहा है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग सबका साथ, सबका संग सबका साथ हमको चाहिए। आज नेता लोग अपनी सियासत के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका विकास होना है, लेकिन गुरुजी ने तो 500 साल पहले कह दिया कि सगल संग हमको बन आई। हमें सबका साथ चाहिए, हमारे लिए सब अपने और मैं सबके साथ। और जसबीर भैन जी का ये मैसेज आया है कि सत श्री अकाल हरपाल बेटा जी। सत श्री अकाल भैन जी, सत श्री अकाल। और ठीक हो? सेहत ठीक ने आप जी दिया? वाहगुरु कृपा बनाई रखे। चौहान राजा जी का उर्दू में मैसेज आया, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुखड़े पे नूर सजाए दिल में प्यार बसता है, ऐसे लिखा है ना। हुरूफ ज़रा छोटे होते हैं ना तो थोड़े से इसलिए। मुखड़े पे नूर सजाए दिल में प्यार बरसता है, सरदार वह है जिसका हर लफ्ज़ मोती सा क्या है, झड़ता है, ये लिखा है ना, हर लफ्ज़ मोती सा झड़ता है। मैं और थोड़ा सा अभी और है शेर आगे। फेसबुक की स्क्रीन है ना, ये लिखा है, फेसबुक की स्क्रीन पे जब वो आते हैं, ऐसे लिखा है ना। अखलाक की खुशबू से वह सबको महकाते हैं। क्या बात है, वाह। और इरशाद दिल व जान से करता है इनसे प्यार, इरशाद दिलो जान से करता है इनसे वो प्यार। हरपाल सिंह हैं अमन व मोहब्बत के सच्चे अलंबरदार, ये लिखा है अलंबरदार। क्या बात है भाई, आपने बहुत ही मैं चौहान राजा जी तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही प्यारी सी आपने ये मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैंने और अपने एक दोस्त के लिए भी कहा था कि यार इतनी तारीफ़ मत करा करो, मैं इस लायक नहीं हूँ। ज़रूर अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करो, और आप मुझे याद करते भी हैं, इसीलिए आप ही की ये मोहब्बतों का जो ये नतीजा निकलता है, मेरा दामन खुशियों और मसरतों से लबरेज रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौहान राजा जी, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किन अल्फाजों से आपका शुक्रिया अदा करूँ। अच्छा, मैं और शमशाद जी का मैसेज है, मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शमशाद जी का मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम, हेलो सर, कैसे हैं वो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शमशाद जी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप ही का अभी जिक्र हो रहा था कि आपने इस प्यारे से महफ़िल को, इस प्यारे सी जो हमारी महफ़िल सजती है, ये प्यार परिवार इकट्ठा होता है, आप ही ने नाम दिया था ना। मैं अभी दोस्तों को कह रहा था कि शमशाद जी हैं हमारे
मैं रामपुर से हूँ और वो बलरामपुर से हैं। उन्होंने नाम दिया इस प्यारे से इस फेसबुक परिवार को सोने लोग सोना प्रोग्राम। और मैंने ये प्रोग्राम आपका सभी दोस्तों से मंजूरी ले ली है कि कभी भी इस प्रोग्राम का हवाला हो, कहीं भी आप जिक्र करें तो ये ज़रूर कहें कि हमारा जो प्रोग्राम सबका चलता है फेसबुक पर सोने लोग सोना प्रोग्राम, हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे को और बरोज़ बुध के रोज़, जैसे आज बुध है, और सैटरडे को 10:50 पर। आज हालांकि मैं 10:50 का वायदा आपसे लेता हूँ। आज मैं खुद 10 मिनट लेट हुआ, 11 बजे में हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। माजरत चाहता हूँ एक बार फिर। राजा आर्यन जी सत श्री अकाल एंड सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम राजा जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं? लगातार लाइक्स मुझे देखिए, बहुत लाइक्स प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरी बहन जो हैं जसबीर कौर माटा जी की तरफ से, और ये लगातार लाइक्स मुझे आ रहे हैं। सबका, सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राज आर्यन सत श्री अकाल एंड सलाम सर जी, सत श्री अकाल। और राज आर्यन जी कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? राज आर्यन जी मेरे ख्याल से पहली मर्तबा आपकी यहाँ पर शमूलियत हुई है, हाज़िरी पहली बार लगी है आपकी, या पहले भी आप जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ प्रोग्राम को ना, मैसेज कुछ मेरे पास से ऊपर जा रहे हैं, मैं देखता हूँ। सॉरी, मैसेज ना जाएं, ऐसे आ जाएं। राजा आर्यन जी का मैंने मैसेज पढ़ा, मोहम्मद फ़ारूक साहब का भी मैसेज ये पहले पढ़ा भी था, अभी दोबारा उनका मैसेज आया है। आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, इतनी उर्दू तो मेरी भी अच्छी नहीं है जितनी आपकी अच्छी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों की सोहबत का ही तो ये असर है कि मैं 4 लफ्ज़ उर्दू के बोलना सीख गया। और इतनी प्यारी मुझे भी ये ज़ुबान लगती है कि मैं अक्सर जब जिक्र आता है ना, तो हमारे साथ में ज़िला बरेली है। ज़िला बरेली के एक मशहूर और मकबूल शायर हुए हैं वसीम बरेलवी साहब। उनकी ये एक शेर उनका मैं ज़रूर दोहराता हूँ कि मानता हूँ हर ज़ुबां अच्छी है मैं लेकिन जनाब, मानता हूँ हर ज़ुबां अच्छी है मैं लेकिन जनाब, बोलने पढ़ने में लिखने में मज़ा उर्दू में है, बोलने पढ़ने में लिखने में मज़ा उर्दू में है। तो मेरी एक बहुत ही अजीज़ ज़ुबान है, मेरे बुज़ुर्गों की ज़ुबान है। मेरे वालिद साहब बहुत इसी ज़ुबान का या अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, या उर्दू या अंग्रेज़ी। और साइमन जी का मैसेज आया कि जी अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है कि साइमन जी ने कि अल्लाह कबूल फरमाए हमारी जो भी दुआएं हैं। मेरे लिए भी दुआ कर रहे हैं वो, और आमीन कह रहे हैं खुद की। ये बहुत ही मोहब्बत वाली जो है मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने दर पे कबूल फरमाए। और साथ में उन्होंने लिखा है कि इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपका मेरे पास आया, तहे दिल से आपका साइमन जी शुक्रिया। वैसे पहले एक आध मरतबा आप आए हैं, बीच में आपने शायद प्रोग्राम छोड़ दिया था, या फिर पहली ही मरतबा आए। थोड़ा सा साइमन जी मुझे प्लीज़ थोड़ा सा इस मुतालिक थोड़ी सी मेरे से मुझे ज़रूर बताइए ना, मेरी भी जानकारी होनी चाहिए, है ना। और सॉरी, और उमर खालिद साहब का मैसेज आया है, माशाल्लाह, सलामत रहें, रखे आपको अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उमर खालिद जी, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तो हाज़िरी मुसलसल लगती रहती है, और आपका खैर मकदम। आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज मुझे मिला है कि मेरे लिए आपने बहुत प्यारी दुआ की है, और आमीन भी आगे लिखा है कि अल्लाह कबूल फरमाए। संजीव सालबान जी मेरे प्यारे मित्र हैं बचपन के, उन्होंने पंजाबी में बहुत ही प्यारा सा देखिए मैसेज लिखा है कि सरदार हरपाल सिंह जी 9वें गुरु तेग बहादुर जी दे गुरगद्दी दिवस ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। हाँ, आप जी नहीं बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। गुरगद्दी दिवस का मेरे वीर कल सीगा 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹਮਲ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਭਾਵ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
क्योंकि गुरु वैसे तो दिल दादा जी सन, उन्होंने देव बाबा गुरदित्ता जी सन। बाबा गुरदित्ता जी 5 भरा सन ना, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय, बाबा अणी राय, बाबा सूरजमल ते गुरु तेग बहादुर पातशाह। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह बाबा गुरदित्ता जी के भरा सन। इस वास्ते गुरु हरकृष्ण पातशाह के रिश्ते दे विच दादे लगे, बाबे लगे। ते बकाले विच उस वक्त ओही सन गुरु तेग बहादुर पातशाह। होर मित्र प्यारिओ ठीक हो, तुहानू भी गुरु तेग बहादुर जी ਦੀਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ गुरु हरकृष्ण पातशाह ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। शमशाद जी, सभी सोने लोग कैसे हो ऑल मेंबर्स। शमशाद खान जी ने लिखा है सभी सोने लोग कैसे हैं हो ऑल मेंबर्स। अच्छा, शमशाद जी ने सभी ये हमारे देखिए कितना प्यारा मैसेज उन्होंने, एक बहुत ही प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है कि आप सबसे उन्होंने पूछा है कि आप सब सारे ऑल मेंबर्स कैसे हैं। ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, सोने सोने लोग सोना, सॉरी भूल गया मैं, सोने लोग सोना प्रोग्राम है ना, सोने लोग सोना प्रोग्राम दे अंतर्गत शमशाद जी ने सारे दोस्तों से पूछा है कि आप सब कैसे हैं। सारे मेंबर्स ज़रूर अपनी खैरियत ज़रूर दर्ज कराया करें। और ये लगातार लाइक्स हमारे सिस्टर के लिए के भी आ रहे हैं, जसवीर कौर माटा जी के, और ये लाइक्स बीच में और डीपी थोड़ी सी नज़र आई। यादव जी जो है हमारे बरेली से मित्र हैं, वो भी लगातार उनके लाइक आ रहे हैं। सभी दोस्तों का, सभी फेसबुक परिवार के तमाम मेंबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़े से मैसेज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और हरप्रीत सिंह जी मैसेज जो हैं उन्होंने सॉरी मैसेज तो नहीं किया, लेकिन देख ज़रूर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमर जी जो अभी मैंने अभी जिक्र किया, उमर जी हमारे ये उससे मलेरकोटला से हैं। उन्होंने पंजाबी में देखी, मैंने कहा ना मैं भैया आप चढ़ दे पंजाब तो मैं पंजाबी गल करांगा, तो उन्होंने पंजाबी में देखिए मैसेज किया है कि अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो अंकल जी। बिल्कुल मैं बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हाँ ठीक हाँ। तुम सुनाओ तुहाडा की हाल है जनाब। उमर जी मैं तो मुखातिब हाँ, क्या हाल है। हरप्रीत सिंह जी का मैसेज आया है, अभी देखो वो देख रहे थे, मैंने कहा हरप्रीत सिंह जी देख तो रहे लेकिन मैसेज नहीं किया, तो उनका ये मैसेज आया है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल बेटा हरप्रीत सिंह, ठीक हो और सुनाओ। शमशाद जी का मैसेज आया कि सर अगर यूट्यूब चैनल है तो फेस मेरे सॉरी मैं अभी आपका मैसेज पूरा पढ़ता हूँ। शमशाद जी ने लिखा कि सर अगर यूट्यूब चैनल है तो फेसबुक अकाउंट में लिंक डालो। फेसबुक अकाउंट में मेरा शमशाद जी लिंक पड़ा हुआ है, आप देखेंगे ना मेरे फेसबुक अकाउंट, तो उसमें है भाई हरपाल सिंह कथावाचक, उसमें मेरा मैसेज है भाई हरपाल सिंह कथावाचक और रामपुर, बस 6341 मैंने उसमें मेंशन कर रखा है, लिख कर रखा है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे से जो पूछा फेसबुक के मुतालिक, तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे फेसबुक के सब्सक्राइबर्स में इजाफा करने वाले हैं, है ना। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लाइक्स देखिए मुझे आ रहे हैं। अपने यादव जी, उनका नाम पूरा मेरे अभी मैं पढ़ूंगा ज़रूर, नाम उनका मेरे सामने बस यादव जी करके आ रहा है, बरेली से हैं इतना मुझे पता है। और जसबीर हमारी सिस्टर हैं, बड़ी जो पैन जी करके ये सिस्टर हैं, उनके भी लगातार लाइक्स मुझे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरप्रीत सिंह जी ने बहुत प्यार से मैसेज किया, एक बार फिर हाथ जोड़कर मुझे बहुत ही धन्यवाद मेरा किया है। सत श्री अकाल बाबा जी करके मैसेज लिखा है और बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल हरप्रीत सिंह जी, और सत श्री अकाल, ठीक हो। और अरवाज बरकाती, यही नाम है ना, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अरवाज बरकाती मुझे देख तो रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन अभी उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया और अभी शायद मैसेज करें, अभी तो प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं और कोशिश करता हूँ मेरे, और ये मैसेज बहुत आए हुए हैं, कहीं इधर उधर किसी दोस्त का मैसेज रह न जाए। सर अगर यूट्यूब चैनल है तो फेसबुक पर, अच्छा आपका भी मैंने ये पढ़ दिया है ना, मेरे लिंक है ही। उमर खालिद साहब, ये उमर खालिद भाई का मेरा मैसेज आया कि ईरान ने ट्रंप की सरपंची निकाल दी। क्या बात है साहब, अरे क्या यार, बड़े दिल खुश करने वाली बात करी आपने। जो कभी अपने इतने तकब्बुर में रहते थे कि हमसे आगे कोई नहीं, अरे यार क्या वैली, क्या हैसियत रह गई तुम्हारी। जो एक ईरान ने, देखिए
एक छोटा सा आपके मुकाबले में कितना छोटा सा मुल्क है, लेकिन मैं दिल में दिल अगर फौलाद का हो ना, तो फिर उसके लिए जिस्म कोई तकड़ा मायने नहीं रखती। बहुत आगे भी इंशाअल्लाह ताला ईरान हक के लिए लड़ रहा है, और हक हमेशा अल्लाह पाक सच्चे आदमी के साथ रहता है। हमेशा एक हक के लिए लड़ने वाले, सच के लिए लड़ने वाले और इंसाफ के लिए लड़ने वाले के साथ हमेशा अल्लाह उसके साथ रहता है। जो अल्लाह से ही मदद मांगता है, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, तो अल्लाह भी उसे फिर हमेशा उसे फतह ही देता है, कामयाबी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक लिखते हैं ना कि नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। और लगातार लाइक्स मुझे आ रहे हैं। हरप्रीत सिंह जी का मैसेज मैंने अभी पढ़ा, और अभी और मेरे पे बहुत से ये हाँ, ये जो मैसेज अरवाज बरकाती मैं देख तो रहे हैं मैसेज, और उन्होंने अभी मुझे कोई मैसेज किया नहीं है, और मेरे ख्याल से पहली मर्तबा शायद ये प्रोग्राम को वो वॉच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा अभी प्रोग्राम जब वो देखेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि मैसेज के ज़रिए अपनी हाज़िरी दर्ज करवाएं इस प्रोग्राम में। और ये लगातार लाइक्स मुझे देखिए, बहुत प्यारे प्यारे लाइक्स आ रहे हैं। जसबीर भैन जी ने लिखा है कि प्लीज़ जो भी लाइव देख रहे हैं सब लाइक करें। अच्छा, उन्होंने सभी अपने फेसबुक फैमिली, जो ये सोने लोग सोना प्रोग्राम के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए हमारी बड़ी सिस्टर ने ये कहा है कि जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं सबको गुजारिश की है कि वो ज़रूर लाइक करें। बहुत लाइक हो रहे हैं, देखिए मुझे लगातार मुसलसल लाइक्स मुझे मिल रहे हैं तहे दिल से। सभी मेरे फेसबुक फैमिली के मेंबर्स का, मोअज़्ज़िज़ कारकुनान का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। उमर खालिद साहब का ये मैसेज और आया है कि ईरान ने ट्रंप की सरपंची निकाल दी। अच्छा, ये तो मैंने सॉरी पढ़ लिया था, है ना, ईरान ने ट्रंप। अच्छा, दोबारा भी आपने ये लिखा है। और मैं अभी जो सॉरी कहाँ गए शमशाद जी, अभी 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 देख लीजिए उमर। एक मिनट ना, मैसेज थोड़ा सा निकल गए। अच्छा, शमशाद जी का मैसेज आया एक बार फिर। मैं अर्ज़ करूं कि शमशाद जी हमारे बलरामपुर यूपी के हैं, और मैं आपसे मुखातिब हूं, आपका ये दोस्त, आपका ये खादिम रामपुर से। मैं भी यूपी से हूं, और आपका जितना तारीफ़ करें उतना ही कम है, शमशाद जी ने लिखा है। मैं तारीफ़ के लायक नहीं हूं, फिर भी आप बेपनाह मुझे मोहब्बत देते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं। आपका सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और प्यारे हमारे ये बेटा हमारा है, या पोता कह लें, हरिओम यादव, क्योंकि इनके पिताजी को मैं बिल्कुल बचपन में अपने बच्चों की तरह बड़ा किया है, मेरे पास ही रहे। आज उनका बेटा है, यानी हमारा पोता ये हरिओम यादव प्रोग्राम देख तो रहे हैं, और अभी उन्होंने कोई मैसेज किया नहीं। और बेटा ठीक हो हरिओम, घर पहुंच गए? हरदीप सिंह जी का मैसेज आया है कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरदीप सिंह जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜहाँ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ज़िले ਦੇ ਹੋ? थोड़ा प्लीज़ मैंने दसो, थोड़ा अपना परिचय कराओ। राज आर्यन जी का मैसेज, हाँ जी पहली बार ही लाइव आया हूँ। देखिए मैंने कहा था ना, मुझे नाम से लग रहा है कि आप पहली मरतबा इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और राज आर्यन जी ने जवाब भेजा है कि हाँ जी पहली बार ही लाइव आया हूँ, आपके वीडियोस का फ़ैन हूँ, जब भी आता है देखता ज़रूर हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा राज आर्यन जी, आप मेरे वीडियो को भी देखते हैं, और प्रोग्राम में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। थोड़ा सा अपना आप तारुफ भी कराएं। और अब आप इस सोने लोग सोना परिवार या सोने लोग सोना प्रोग्राम में एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर के तौर पर आपकी शमूलियत हुई है। और मैं आपसे भी और जो न्यू कमर हैं, जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब आपकी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप प्रोग्राम में हफ्ते में 2 बार आता है, ज़रूर उसमें अपनी हाज़िरी दर्ज करवाएं, भले ही 2 मिनट के लिए करवाएं। दुआ सलाम सत श्री अकाल राम राम करके भले ही चले जाएं, लेकिन आपने अपनी हाज़िरी ज़रूर दर्ज करवानी है। प्रोग्राम का टाइम है बुधवार को और शनिवार को रात को 10:50 पर। ठीक है, आज 10 मिनट मैं लेट हो गया। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का
दोस्तों को मेरा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ और अब भी माजरत चाहता हूँ। और हरप्रीत सिंह जी लिखते हैं कि सत श्री अकाल जी, सानू भुल गए हो जी। नहीं नहीं हरप्रीत सिंह जी, मैं आपका नाम 2-3 बार लिया है। मैं तो 2-3 बार आप जी ਦੇ मैसेज आए, मैं 2-3 बार आपका नाम लिया है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपना प्यार भी भेजा है, ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी असीस भी भेजी है। और सुनाओ ठीक हो? और लाइक्स देखिए लगातार लाइक्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के, प्यारे प्यारे दोस्तों को, दोस्त हैं कि मेरे सिस्टर्स के, सबके लाइक कर रहे हैं। मुश्ताक अहमद जी का मैसेज आया है। मुश्ताक अहमद हमारे बहुत ही प्यारे फैमिली मेम्बर हैं ये, और पुराने मेंबर्स में अब इनकी गिनती है, और अक्सर प्रोग्राम में इनकी जो है हाज़िरी दर्ज करवाते हैं ये अपनी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं मुश्ताक अहमद जी? खैरियत से हैं और सब बढ़िया हैं। अरुण यादव जी, मैं यादव जी कह रहा था ना, देखिए लगातार लाइक्स आ रहे हैं। मैंने कहा यादव जी तो हैं बरेली से, अब नाम देखिए सामने आया क्लियर। अरुण यादव जी का प्यारा सा मैसेज आया है। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल वीर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं यादव जी, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं? आपके प्यारे प्यारे लाइक देखिए बहुत देर से आ रहे हैं, बहुत देर से, और मैं बहुत ही तहे दिल से हार्दिक आपको धन्यवाद देता हूँ इतनी प्यार देने के लिए। अरुण यादव जी का ये मैसेज था मेरे पास। और अयूब खान साहब का मैसेज आया कि सर जी आदाब, आप हमेशा सेहतमंद रहें। वाह क्या बात है। देखिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर तंदुरुस्ती, सेहत ठीक है ना, तो फिर सारी दुनिया अच्छी है। और अगर सब कुछ आपके पास दुनियावी ऐशो-इशरत है मगर सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर सब कुछ फीका फीका है ना। बहुत प्यारी सी दुआ इन्होंने मेरे लिए की है अयूब खान साहब ने कि सर आप हमेशा सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयूब जी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं सबको हमेशा ढेर सारी खुशियों से और मुसरतों से नवाजे। मुनीर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सोने लोग सोना प्रोग्राम। मुनीर मलिक साहब ये हमारे लैंदे पंजाब तो, मैं थोड़े नाल पंजाबी गल करदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मुखातिब हाँ मुनीर मलिक साहब, लैंदे पंजाब वाले हो। और इन्होंने ही सबसे पहले लिखना शुरू किया था हमारे मुनीर मलिक साहब ने कि सोने लोग सोना प्रोग्राम करके लिखते थे ना। देखिए आज हमारे शमशाद जी ने इसी प्रोग्राम को नाम ही दे दिया है कि सोने लोग सोना प्रोग्राम। और मुनीर मलिक जी सब नू वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ਤੁਹਾਡਾ। और सुनाओ की हाल है? लैंदे पंजाब वाले हो, सब खैरियत से हो? खैरियत नाल बहुत देर ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ कि जिम्मेदारी समझी आपने ਤੇ आप प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी शिरकत फरमाई। आपके प्यारे प्यारे ये लाइक्स जो है मैनू मिल रहे हैं और इमोजी जो है ये भी मैनू मिल रही हैं। आपका प्यारा जो एक मैसेज मैनू उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ आया है, मैं पहले पढ़दा। हासे लिखे, हासे दे दरबार चढ़िया, इस तरह बोलो। हौल दियाँ जुग जुग जियो, इस तरह करके लिखे ना। हासे दे दरबार चढ़िया, हौल दियाँ जुग जुग जियो, इस तरह करके मैंने थोड़ा जा सुभान अल्लाह। अच्छा आपने थोड़ा वेरी गुड, आपने अच्छे मेरे वास्ते लिखे सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा शेर पढ़ता रहा लेकिन इतनी ना ठेठ पंजाबी, बस यार असी यूपी वाले हाँ। मुनीर मलिक साहब तुसी तो हुण पंजाब दे हो, मैनू इन्नी पंजाबी नहीं आती। मैं तो क्योंकि उर्दू तो हिंदी मेरी जुबान है यूपी की, मेरे सूबा यूपी है ना, तो इस वास्ते उर्दू तो हिंदी तो मैनू समझ आ जाती है, लेकिन ये पंजाबी इतनी जी मैं इन्ना माहिर नहीं पंजाबी जुबान दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्यारियां मिठियां मिठियां गल्लां मैनू भेजियां। भावें मैनू कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, लेकिन मिठास मैं महसूस करदा आप जी दियां गल्लां दी। मुनीर मलिक साहब का सुभान अल्लाह करके मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकीम पठान जी मुझे देख तो रहे हैं लेकिन अभी जो है मैसेज उन्होंने नहीं किया। बाबा जस्सी जी लखनऊ से बिल्कुल शामिल होते हैं हर बार प्रोग्राम में, उन्होंने अपने प्यार भरा मुझे सत श्री अकाल भेजा कि सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल बाबा जस्सी जी। और सुनाओ सत श्री अकाल की हाल है जनाब, ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो? घर परिवार बाल बच्चे सब ठीक ने?
मुनीर मलिक साहब, चा पिता करो चा प्रोग्राम। मुनीर मलिक साहब ने बड़ा प्यारा जो लिखा है, देखो, चा पीता करो संजू प्रोग्राम नू शेयर भी कीता करो। अच्छा, बहुत प्यारी मिट्टी गल, चाह भी पियो तो प्रोग्राम नू शेयर भी करते रहो, है ना। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत मिठी गल। कल ही मैं दिल्ली गया सी तो रस्ते च आया था, एक शेर मेरे दिमाग च आया कि कुल्हड़ में चाय पीने का एक ये भी है सबब, क्योंकि आपने चाह का जिक्र किया है ना, कि कुल्हड़ में चाय पीने का यह भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूँ खाके वतन को मैं। कुल्हड़ में चाय पीने का यह भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूँ खाके वतन को मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब। और अगे आप जी का होर मैसेज आया है, ज़बरदस्त पाजी जिंदाबाद, बार बार शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, इतनी तारीफ लायक मैं नहीं, लेकिन आप मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁਨੀਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਨੀਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੁਨੀਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲਵ ਯੂ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार होर इतना एहतराम, इतना मैनू अदब दिता आपने, इतना रिस्पैक्ट दिता, तय दिलों आप जी का एक बार फिर बहुत बहुत दिल दी गहराइयाँ तो आप जी का शुक्रिया। कुलदीप गोला जी हमारे, सॉरी कहाँ गया प्रोग्राम, अभी अभी सॉरी 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 वो मैसेज कहीं निकल गया, मैं अभी देखता हूँ, अभी 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 प्रोग्राम में निकल जा रहा है थोड़ा सा। नासिर अली देख रहे हैं, कुलदीप गोला जी अभी देख रहे हैं मुझे, उन्होंने मैसेज नहीं किया है और करेंगे ज़रूर। हमारा ही छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है, छोटा हमारा नौजवान बच्चा है, प्यार रखता है बच्चों की जैसा है मेरे। और तहे दिल से कुलदीप जी का भी, कुलदीप गोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में उन्होंने जो है सम्मिलित होना हुए हैं। और राम राम जी, ये कुलदीप गोला जी का मैसेज आया कि राम राम सर जी, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। राम राम कुलदीप जी और सब। कुलदीप गोला ठीक हो बेटा, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। प्यारा सा, बहुत प्यारा सा मैसेज आपने मुझे भेजा है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं बेटा कुलदीप जी, खरी से हैं, कुशल मंगल, बाल बच्चा घर परिवार सब ठीक? और सर जी सब बढ़िया हैं, घर परिवार में बहुत समय से आपके लिए देखा नहीं, कब आ रहे हो आप? देखिए अब सुबह शायद आए, मैं बीच में एक दो दिन छुट्टी पे था ना बेटा, तो इसलिए आपकी तरफ में आ नहीं पाया। देखिए अब एक आध दिन में आएंगे। नासिर हमारे प्यारे दोस्त, ये भी बच्चों की तरह हैं हमारे, और बहुत ही प्यारे प्यारे लाइक्स मुझे भेज रहे हैं। और नासिर अभी आपका कोई मैसेज बेटा मुझे नहीं मिला है, लाइक्स तो आपका मैं बिल्कुल देख रहा हूँ एकदम। और सुनाए कैसे हैं? और सतिंदर, एक हकीम उद्दीन, सॉरी मैसेज निकल रहा ऊपर, मैं देखता हूँ। वजीरुल इस्लाम जी, आपका मैसेज मुझे मिला। वजीरुल इस्लाम जी कादरी साहब, और खैरियत से हैं? बहुत ही हमारे फैमिली के बहुत ही खुशमिजाज और रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं वजीरुल इस्लाम कादरी साहब। और कादरी देखिए एक अपने आप में एक बहुत ही सूफियाना सिलसिला है। कादरी हैं, चिश्ती है, सोहरावर्दी हैं, ये एक इबादत के रूहानियत के अलम्बरदार हैं। और मेरे साथ जुड़े हैं कादरी साहब, मेरी खुशनसीबी है इस प्रोग्राम में और आपके साथ और आपकी हम सब के इस फेसबुक परिवार के मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं। उन्होंने मैसेज भेजा कि अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। प्यारा सा मैसेज, देखिए मेरे लिए दुआ की है कादरी साहब ने कि अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम कादरी साहब, आपका मैसेज मेरे पास पहुंच गया और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी मोहब्बत और वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? और हकीम उद्दीन अंसारी साहब, उर्दू में नाम लिखा है, प्यारा सा मैसेज भेजा है हकीम उद्दीन अंसारी साहब ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हकीमुद्दीन जी, उर्दू में तो शायद पहली मरतबा मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे लग रहा है ऐसा कि नाम अंसारी साहब तो मेरे पास मेरे दोस्त हैं। और ये छोटा सा ये बच्चे का फ़ोटो प्यारा सा, कौन है ये भाई? मुझे भी थोड़ा इनसे तारुफ मेरा करवाए हैं, बहुत ही प्यारी सी डीपी लगी हुई है। नासिर कैसे हैं? मैं आपके लगातार लाइक्स
मैं देख रहा हूँ नासिक, हमारा छोटा सा दोस्त है नासिर, छोटा तो नहीं है माशाल्लाह, जवान है, लेकिन मेरे से छोटा है तो मेरे लिए तो छोटा है ही। और लगातार मुझे लाइक देखिए भेज रहे हैं। तहे दिल से नासिर आपका बहुत बहुत, नासिर अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे हैं, घर पहुंच गए? हमारे रामपुर के रहने वाले नासिर, तहसील है मिलक वहाँ के। हकीमुद्दीन जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? मैंने हाँ जिक्र कर रहा था कि प्यारी सी डीपी है, किनकी लगी है, बहुत गोलू मोलू सा प्यारा सा बच्चा है। कैसे हैं? पहली मर्तबा शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, या उर्दू नाम आपने अंग्रेज़ी की जगह उर्दू में लिखा है? थोड़ा सा प्लीज़ मुझे अपना तारुफ कराएं। सतिंदर सिंह जी खनूजा जी हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और उनका ये प्यारा सा मैसेज आया कि सत श्री अकाल वीर जी, आपको व आप सॉरी मैं मैसेज पढ़ता हूँ, पूरे परिवार को सत श्री अकाल उन्होंने लिखा है। और सत श्री अकाल सतिंदर जी, और की हाल है जनाब थोड़ा खनूजा जी? सब कुशल मंगल हो, कृपा वाहगुरू जी दी, वाहगुरू हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी हाज़री इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਹੈ, अपनी जिम्मेदारी समझी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीर मलिक साहब, आप जी का प्यारा जिहा मैसेज मैनू मिले, वधिया भाजी, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ जी मुनीर मलिक साहब। और सुनाओ, सब खैरियत से हो? लगातार आपके मैसेज में पढ़ भी रहे हैं। तो ये कमर जमान साहब का मैसेज आया प्यारा सा, दिल की गहराइयों से उन्होंने मोहब्बत भरा पैगाम मुझे इन इमोजीज के ज़रिए भेजा है। कमर जमान साहब, आपका मैसेज मेरे पास पहुंचा है। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, मस्त रखे। मेरी भी दिल की गहराइयों से आपके लिए ये झोली फैलाकर अल्लाह पाक से दुआ है। और कैसे हैं? हकीमुद्दीन अंसारी साहब, कैसे हो अंकल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? सतिंदर सिंह जी खनूजा जी का मैसेज आया कि कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल, वाहगुरू दी बड़ी बख्शिश है, बिल्कुल ठीक हैं, तुसी सुनाओ। कुलदीप गोला जी का मैसेज आया है हमारी तहसील टांडा से, सब बढ़िया गुरुजी, आप बताएं कैसे हैं? मैं बेटा बिल्कुल कुशल मंगल, बड़ी कृपा है ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आप सुनाएं कैसे हैं बेटा कुलदीप गोला जी? नासिर अली जी का मैसेज आया, मैंने कहा नासिर अली हमारे जैसे कुलदीप गोला जी हैं, हमारे छोटे दोस्त हैं, छोटे थे, बच्चों की जगह हैं। और इसी तरह नासिर अली हैं, ये भी एक हमारे छोटे नौजवान दोस्त हैं, जैसे कुलदीप नौजवान हैं। और ये नासिर अली भी हमारे रामपुर ज़िले से ही हैं। उनका प्यारा सा मैसेज आया है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं नासिर? खैरियत से हैं? और मैसेज मुनीर मलिक, सॉरी, और मैसेज आया है, अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ, है ना। मुनीर मलिक साहब का मैसेज आया कि बाबा जी ननकाना साहिब कदों मत्था टेकन आना है, आप जी ने वेलकम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, दुआ करो बस। अपनी तरफों तो ऐसी कोई गल नहीं है, बस इरादे रोज़ बनते हैं, रोज़ ही टूट जाते हैं। हालांकि असी इधर जाने ना, साढ़े इधर अपना क्या बोलते हैं, साढ़े तो दूर है, करीब 1000 या 800 किलोमीटर हैगा अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हैगी इत्थे राजस्थान दे विच। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, तो उन्होंने इधर जाने ना, क्या नाम है, अजमेर शरीफ। तो अक्सर ट्रेन दे विच मैं भी गया सी अपने दोस्त के नाल, तो बोलते हैं कि इरादे रोज़ बनते हैं, रोज़ ही टूट जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो बस वो ये तुसी दुआ करो, असी बिल्कुल तैयार बैठे हैं बस। तो जिस दिन दुआ कबूल हुई इंशाअल्लाह ताला असी भी अपने प्यारे नबी दी, पीर बाबा गुरु नानक देव जी दी मुकद्दस जो सरजमी है उससे ज़रूर ज़ियारत करने वास्ते आएंगे। तुहाड़ियां दुआवां दी बहुत ज़रूरत। मुनीर मलिक साहब, मैं आपने मुखातिबा। गुलजार खान साहब सितारगंज से हैं, हमारे पास से ही, ये पास हमारा उधम सिंह नगर ज़िला है। अब तो हालांकि उधम सिंह उसमें उत्तराखंड में आ गया, यूके में, लेकिन हमारे यूपी से शायद 1999 में उत्तराखंड अलग हुआ है ना। मायावती जी हमारे यहाँ की जो सियासतदान जो हैं उनके इस सियासत के वक्त हुआ था। और हमसे थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं, 100 किलोमीटर होगा शायद, बस 100 से कम है, 80-85 किलोमीटर। गुलजार खान साहब सितारगंज से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने प्यारा सा मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम हरपाल भाई, कैसे हैं, मिजाज हैं आपके, और सुनाएं हाल चाल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार जी बिल्कुल। सॉरी आपका एक मैसेज कहाँ गया आपका? गुलजार खान जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गुलजार जी भाईजान बिल्कुल खैरियत से हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के करम से आप भी बिल्कुल सेहतयाब होंगे और खुश होंगे एकदम। और सुनाएं कैसे हैं? और
मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खरीद से हूँ। मैं आपको मुखातिब हूँ गुलजार जी, गुलजार भाई आपसे। अच्छा, नासिर अंसारी जी का मैसेज आया कि सत श्री अकाल पापा जी, सोना लोग सोने परिवार। अच्छा, नासिर अंसारी जी ने लिखा है सोने लोग सोना परिवार। देखिए, नाम बहुत अच्छे हैं, सोने लोग सोना प्रोग्राम कह लीजिए, सोने लोग सोना परिवार कह लीजिए। नाम सोना यानी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ये परिवार भी है, ये प्रोग्राम भी है, और इस फैमिली के तमाम मेंबर जो हैं सारे ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किरदार के भी हैं और ख़ूबसूरत अखलाक के भी हैं। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। और नासिर जी कैसे हैं? नासिर अंसारी जी खरीद से हैं। सत्येंद्र सिंह खनूजा जी लिखते हैं कि हम सब ठीक हैं, अरदास करते हैं सरबत दा भला। वाह, क्या बात है। देखिए, सत्येंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ, जैसे मैं उर्दू में समझाता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ सरबत दा भला, यानी कि सबका भला हो, या यूँ कह लीजिए कि या अल्लाह मेहर रब की खैर सब की। ये सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंती सर्वे भद्राणी पश्यंतु या कश्चित दुख भाग भवेद। सबके दुख दूर हों, सबका भला हो, बात एक ही है। मोहम्मद रफ़ीक राही साहब का प्यारा सा मैसेज आया है, मैं अभी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मोहम्मद रफ़ीक जी, मैंने प्यारा सा आपका मैसेज पढ़ा है, और आपकी जो है हर प्रोग्राम में बहुत ही पुरजोश अंदाज में आपकी जो है आमद होती है और आपकी हाज़िरी लगती है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं जनाब? मोहम्मद रफ़ीक राही साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं जनाब? मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज आया है। अच्छा, उनको इमोजी के ज़रिए बहुत प्यारा सा मैसेज, उन्होंने मोहब्बत का मैसेज मेरे पास भेजा है मोहम्मद औरंगज़ेब जी की तरफ से। क्या बात है, बहुत ही आपका भाई बादशाहों वाला नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब। अबू ज़फ़र मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, ये बादशाह औरंगज़ेब का नाम था। मोइनुद्दीन नाम था ना। अबू ज़फ़र मोइनुद्दीन नहीं, अबू ज़फ़र मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। ये आगे उनके आगे आलमगीर जब बादशाह बने ना, तो उनके आगे फिर ये आलमगीर रखा था नाम। जैसे कि बाबर जो बने थे, तो बादशाह बाबर, उनका नाम था ज़हीरुद्दीन, और आगे जब बादशाह बने तो नाम रख दिया बाबर। जब उनके बेटे हुमायूं जो नाम था उनका शायद नसीरुद्दीन, बादशाह बने तो नाम रखा आगे हुमायूं। उनके बेटे जलालुद्दीन जब बादशाह बने तो नाम रखा अकबर। जलालुद्दीन के बेटे सलीम जब बादशाह बने तो नाम रखा नूरुद्दीन। और नूरुद्दीन के बेटे खुर्रम जो नाम रखा, बादशाह बने तो नाम रखा शाहजहां। और शाहजहां के बेटे मोइनुद्दीन औरंगज़ेब जब बादशाह बने तो नाम रखा आलमगीर। और फिर और बताऊँ आगे, और मुझे ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, ये है कि बादशाह औरंगज़ेब साहब के 4 भाई थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। और औरंगज़ेब बादशाह के 4 ही बेटे थे, आज़म, मुअज़्ज़म, काम बख्त और अकबर। ये अकबर दूसरे थे, ये जो कि 17 अपने वालिद साहब से जो इन्होंने बगावत कर दी थी, कुछ उनसे मिलकर, राजपूत बादशाहों से मिलकर। लेकिन फिर 19 नहीं 1685 में हिंदुस्तान से ये ईरान की तरफ भाग गए थे। देखिए, ईरान का जिक्र आ रहा है ना, ये ईरान भाग गए थे अपने बाप के खौफ से, औरंगज़ेब के खौफ से ईरान चले गए। तो 1685 में गए, तो 1704 में वहीं इनकी जो है वफ़ात हो गई। ये बादशाह औरंगज़ेब के जो 4 बेटे थे, आज़म, मुअज़्ज़म, और आज़म फिर हिंदुस्तान के बादशाह बने, जिन्होंने अपना नाम रखा बहादुर शाह ज़फ़र। आज़म जो उनके बेटे बने थे, 4 बेटों में आज़म, मुअज़्ज़म, काम बख्त और अकबर। आज़म नहीं, सॉरी, मुअज़्ज़म। हाँ, मुअज़्ज़म बने थे, शहज़ादा मुअज़्ज़म। वो फिर हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद वो बादशाह बने, तो उन्होंने अपना नाम रखा बहादुर शाह ज़फ़र। और फिर एक लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र 1857 में जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया था, वो लास्ट, वो भी बहादुर शाह ज़फ़र उनका नाम था। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ये उनका शेर, लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र, जिनको 1857 में फिरंगियों ने गिरफ़्तार कर लिया था। और सुनाए, मैं
बात बहुत लंबी ले गया, बात जिक्र हो रही थी औरंगज़ेब जी की, और देखिए बस जिधर तवज्जो जिधर ध्यान चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्यारा सा मुझे औरंगज़ेब जी मैसेज भेजा है। सत्येंद्र सिंह खनूजा जी जिन्होंने सैल्यूट भेजा है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद औरंगज़ेब सलाम दुआ आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला मोहम्मद औरंगज़ेब जी ने मैसेज भेजा है, गुड इवनिंग बाबा जी, गुड इवनिंग औरंगज़ेब जी, आपका और खैरियत से हैं। और अगला मैसेज आया है, चक जुमरा फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान। अच्छा, मोहम्मद औरंगज़ेब जी जो हैं लहंदे पंजाब तो यार, मैं खामखा इतनी देर से उर्दू में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ क्या पता ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ? मैं हुणे मुनीर मलिक साहब ने, वो भी शायद ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦੇ ਨੇ, ਇਹ मुनीर मलिक साहब ਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। हालांकि मेरी पंजाबी इतनी मजबूत है नहीं, इतनी क्लियर नहीं, उधर तलफ़ुज़ इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता ज़रा इसी बहाने भाई पंजाबी ज़ुबान भी ज़ुबान पे आ जाए ना। और ज़ुमरा फैसलाबाद तो हैं। मोहम्मद रफ़ीक राही, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। और रफ़ीक भाई आपका तो यार मैं मैसेज पढ़ना ही रह गया वो, और मोहम्मद औरंगज़ेब जी का आ गया। हाँ, आपसे मेरी दुआ सलाम तो हुई थी। और सुनाए खरीद से हैं। मुनीर मलिक जी का मैसेज है, रब सोना तुहानू चढ़दी छेती ननकाना साहिब दे दर्शन दीदारे करवान जी। वाह, क्या बात है। यही दुआवां तुहाडियां साडे जड़ियां बंदिशां ना रस्ते दियां, ये सरहदां दियां या ये रस्ते दियां जड़ियां बंदिशां ने, ये सारियां तुहाडियां दुआवां जड़ियां ने इंशाअल्लाह ताला ये सारियां बंदिशां तुहाडियां दुआवां दे नाल खुल जाणगियां। ते इंशाअल्लाह ज़रूर जिंदगी दे विच यही दुआ है कि तुहाडियां भी मैनू दुआवां ने, ते मैं भी ये दुआ करदा कि ज़रूर एक बार मैं ननकाना साहब की ज़ियारत ज़रूर करा। इसी बहाने तुहाडे वर्गे प्यारे प्यारे मित्रां नाल दोस्तां नाल भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुहाडा। और मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज आया कि माशाअल्लाह सोना मुंडा ते वधिया शो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुहाडा, तुसीं पंजाबी दे विच मैसेज भेजिया, मैनू बड़ी खुशी हुई। क्योंकि तुसीं लहंदे पंजाब दे या चढ़दे पंजाब दे बहुत सोहनी पंजाबी बोलते हो। हालांकि मैं पंजाब दा नहीं, मैं तो मेरा सूबा यूपी हैगा, हिंदी ते उर्दू इत्थों दी मादरे जुबान हैगी है। लेकिन मैं चलो थोड़ा पंजाबी आस्ते आस्ते तुहाडे वर्गे पंजाबी मेरे दोस्त मिलते हैं तो मैं उन्होंने बोलने की कोशिश करदा। इसी तरह थोड़ी जुबान का तलफ़ुज़ भी आस्ते आस्ते ठीक हो ही जाएगा। और सुनाओ नासिर अंसारी जी का मैसेज कि जय मैं खैरियत से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे नासिर जी। गुलजार खान सितारगंज से मैसेज, वो अभी मैंने पढ़ा भी था। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार खान जी ने प्यारा सा मैसेज देखी मेरे लिए। मैसेज क्या है, दुआ भेजी है कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र भी दे और सेहतयाबी भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह हमारी आपस में मोहब्बतें प्यार इसमें मजीद इजाफा तो हो, लेकिन कमी बिल्कुल ना आए, ये भी दुआ साथ में करनी है। अल्लाह ताला हम सारा जी फेसबुक परिवार है जिसमें आप भी एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, सबको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। उसी तरह एक दूसरे की खुशी और गम को हम आपस में बांटते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। औरंगज़ेब भाई अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें। देखो जी मुनीर मलिक साहब का मैसेज तुहाडे कोल आया है। औरंगज़ेब जी, ये मेरे मुनीर मलिक दोस्त भी तुहाडे को नेड़े बोल रहे हैं, तुहाडे नाल ही नाल ने, किधर गलबात करो। ये भी लहंदे पंजाब दे ने ते तुसी भी लहंदे पंजाब दे हो। जरा ये मुनीर मलिक साहब का देखो मैसेज तुहानू आए, गल करो प्लीज़। क्या नाम है औरंगज़ेब जी, मैं तुहानू कह रहा, ये पढ़ो मैसेज मुनीर मलिक साहब का। अरशद सैयद जी आदाब, पैरी पहना अंकल। वाह, क्या बात है। वो अरशद जी खुश रहिए, मस्त रहिए, सलामत रहिए। अंकल जी आदाब, पैरी पहना अंकल। उम्मीद के आप खैरियत से होंगे। कभी आप हैदराबाद तेलंगाना स्टेट को भी विज़िट कीजिए, हमें खिदमत का मौका अता फरमाएं। बेटा आ तो जाऊं, लेकिन अरशद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे इतना दिल से मैसेज भी भेज रहे हैं और मेरे लिए प्यारी प्यारी दुआएं भी कर रहे हैं। और आ तो जाऊं बेटा, लेकिन थोड़ा सा ना यार अब ऐसे मैं आपसे झूठा वायदा करूं, क्योंकि ना है थोड़ा सा ना कुछ नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल है। देखिए जब भी होगा प्रोग्राम तो मैं आपसे ज़रूर, प्रोग्राम में तो हम हफ्ते में 2 बार मिलते ही हैं, और कभी मेरा प्रोग्राम बना भी तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला
आऊँगा तो मैसेज भी करूँगा आपसे और फिर आपसे मिल कर ही, बल्कि फिर मैं होटल में नहीं रहूँगा तो आपके पास। ठीक है। खुश रहिए। बहुत बहुत तहे दिल से आपका अरशद जी, सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। और मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज, मुनीर मलिक साहब, शुक्रिया मुनीर मलिक साहब जी, तो मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज आया है, आप भी थोड़ा जवाब तलब करो इन्हों दे नाल। फजीरुल इस्लाम कादरी साहब जी, आप गुजरात कब आएंगे? राजकोट गुजरात। कादरी साहब, मैं फिर वही बात अभी मैंने उनसे भी कही थी अभी, अरशद सैयद साहब से, और आपसे भी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि दिल तो बहुत करता है, पूरा अपना जो है अपना देश जो देखने को दिल करता है, और साथ में हमारी जो बैरूनी हमसाया मुल्क में जो हमारे गुरु जी के यादगारें हैं उनको भी देखने को बहुत मन करता है। लेकिन बस थोड़ा सा क्या करें यार, अब है ना। हालांकि घूमा मैं बहुत हूँ, लेकिन आपके राब्ते में नहीं था, तो इसलिए, नहीं तो मैं तंदुरुस्ती के दिनों में आपकी तरफ भी ज़रूर आता। लेकिन फिर भी कोई भी बात नामुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हुआ तो ज़रूर। सितारों को आंखों में समेट कर रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो ज़िंदगी के आप भी, और मुसाफिर हैं ज़िंदगी के हम भी। इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी, ज़रूर मुलाकात होगी। ठीक है ना। मैं कादरी साहब आपसे भी मुखातिब हूँ, और अरशद सैयद साहब से भी मुखातिब हूँ। ये शेर मैंने आप दोनों प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए कहा है। नासिर अंसारी साहब, और सुनाएं आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं नासिर जी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआओं से बिल्कुल मस्त हूँ। और आगे भी अल्लाह ताला से यही दुआ है, आप भी करते हैं मेरे लिए और मैं भी यही करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। मोहम्मद रफ़ीक राही से मैंने पूछा था कि और कैसे हैं आप, तो उनका जवाब आया है कि अल्लाह का करम है। खुश रहिए, मस्त रहिए रफ़ीक साहब, और हमेशा अल्लाह ताला आपके दामन को खुशी और मुसरतों से लबरेज रखे। और मैं राही अनजान राहों का कि यारो मेरा नाम अनजाना, ये गाना था बहुत पुराना। देखिए आपका राही नाम आगे मैंने सुना ना, तो एकदम मेरे जो है, राही माने राहगीर, रास्ते पे चलने वाला है ना। हाँ, एक और पंजाबी का मैं आपको सुनाऊँ। राही कोई प्रीत दियाँ मंजिलां दा, मंजिल ऐदा मुकाउंदा वेखिया ना, कदम कदम ते राज नूं मार ठोकर, हीरे लाल लुटाउंदा वेखिया ना, निक्के निक्के मासूमां नूं अपने हत्थी कोड़ी मौत दी चढ़ाउंदा वेखिया ना, पिता कोई भी पुत दी लाश उत्ते गीत खुशी दे गाउंदा वेखिया ना। ऐसा राही, जैसे आपका नाम किया गया राही है ना, तो मुझे ये राही जो है उन्वान पर दो चार ये लाइनें याद आ गई। सत्येंद्र सिंह खनूजा जी, मैंने 2 मैसेज डाले आपको, या तो गुम हो गया या चोरी हो गया, क्या करूं बताएं। मैं इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं सभी अपने दोस्तों से कि मैसेज ना मैसेज चोरी हुआ है ना गुम हुआ है, बस मेरी नज़रों से ना ऊपर उठ गया। अब मैं हाथ लगाता हूं तो और सारे मैसेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मैं हाथ भी बहुत डर के लगाता हूँ। बस स्क्रीन को हाथ लगाता हूँ ना मैसेज पढ़ने के लिए, जो चलो थोड़ा नीचे करूँ तो सारे मैसेज इधर उधर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज मुझे डाले और ये आपने मुझे याद भी दिलाया। आपका बहुत 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 सतिंदर सिंह जी खनूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। सत्येंद्र सिंह जी का एक और, आज 1 अप्रैल माहौल हो हल्के करने के लिए मैसेज डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। 1 अप्रैल वैसे हिंदी हिसाब ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ नव संमत ਦੀਆਂ नवे साल ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाइयाँ। अरशद सैयद जी, आपको मिलने की ख्वाहिश है। देखिए आप कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला देखिए कभी प्रोग्राम बना तो ज़रूर, कभी आपका इधर आना हुआ यूपी में तो आप आइएगा, और मेरा प्रोग्राम बना तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर, है ना। इंशाअल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं अल्लाह की रहमत रही तो होगी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब जी का लिखा है कि क्या बात है जी, मुस्लिम फैमिली को आप बहुत अच्छा जानते हैं, शुक्रिया। मैं सारा, ये मेरा परिवार है जो हम आपस में बैठे हैं, हर एक एक मेंबर है, मुअज़्ज़िज़ मेंबर है, एक जिम्मेदार कारकुनान है इस फेसबुक परिवार का, और सभी से मेरी बेपनाह मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत रखता हूँ, और सभी मेरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोई फ़र्क नहीं कि मैं ज़्यादा करता हूँ वो कम करते हैं, बल्कि मैं कम करता हूँ आप लोग ज़्यादा करते हैं। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद औरंगज़ेब जी का
एक और मैसेज आया है जी, बाबा जी अगर अब भी मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन गया तो आपको ताजमहल ताजमहल गिफ्ट करूंगा। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, ताजमहल जो है औरंगज़ेब के दादाजी ने बनवाया था। औरंगज़ेब के वालिद साहब थे शाहजहां, और शाहजहां के जो वालिद साहब थे शायद जहांगीर, उन्होंने बनवाया था 1605 से 1627 जहांगीर शाह, नहीं शाहजहां ने बनवाया था, सॉरी सॉरी माजरत चाहता हूँ। हाँ, जहांगीर के बेटे साहब थे 1627 से 1658, जिन्होंने हुकूमत पर मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली थी 1627 से 1658, और इसी दरमियान उन्होंने शायद 1645-46 में ये ताजमहल बनवाया था। 20 साल लगे थे बनाने में, है ना। और उनके शाहजहां के बेटे हुए खुर्रम, या शाहजहां के बेटे हुए फिर औरंगज़ेब। और सुनाए खैरियत से हैं? हाँ, औरंगज़ेब के वालिद साहब ने बनवाया था। फिर औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक उन्होंने बागडोर संभाली। फिर 1707 से 1712 तक उनके बेटे बहादुर शाह जफ़र या शहजादा मुअज़्ज़म ने संभाली। फिर इस तरह करके 1857 जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, उनका नाम भी बहादुर शाह जफ़र था, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार करने के बाद फिर उनको रंगून ले गए। रंगून जो था उसकी वर्मा का नाम अब पता नहीं कुछ और रखा है, उसकी राजधानी रंगून, वहाँ पर जो है 1762 में शायद 85 साल की उम्र थी, यानी कितनी थी, इतनी उम्र में उनका वहाँ पर इंतकाल हुआ। द लास्ट मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफ़र, उनका इंतकाल फिर वर्मा में हुआ, वर्मा की राजधानी रंगून में। गाना है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, पुराना गाना है। तो हाँ, अब वर्मा का नाम कुछ और है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, नया नाम रखा है कुछ। वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। उनका बहुत ही खूबसूरत शेर है, बहुत ही, उन्होंने बताते कि वहाँ पर 37,000 शेर लिखे। बहुत ही शायराना मिजाज थे द लास्ट मुग़ल बहादुर शाह जफ़र, और 37,000 शेर उन्होंने लिखे। जब वो आखिरी दिन था उनका, तो वो शेर लिख रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूछा कि कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, क्योंकि डॉक्टर ने आपका मुआयना किया है, तो आप बस 1-2 दिन के मेहमान हो और यहाँ कोठरी में बंद हो, और आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, क्योंकि शायद आप सुबह हो या नहीं हो। तो उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि मुझे हिंदुस्तान ले चलो, मुझे वहाँ पर मरना है, मेरे बुज़ुर्ग वहाँ पर दफन हैं, वहाँ सो रहे हैं, और मैं भी उन्हीं के बीच सोना चाहता हूँ। कितना दर्द था देखिए उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए। लेकिन वो एक जालिम फिरंगी, आज भी फिरंगियों की देखिए जुल्म, देखिए ईरान पर कितना जुल्म है उनका, छोटी छोटी बच्चियों को मिसाइलों से मार रहे हैं, और उनकी अपने किरदार कितने गंदे हैं। आप देखिए एप्स्टीन फाइल के मुतालिक आप जानती हैं, उस वक्त भी वो हाल था। उन्होंने आखिरी ख्वाहिश भी पूछी तो बहादुर शाह जफ़र साहब से, लेकिन पूरी नहीं करी। तो रात में फिर बहादुर शाह जफ़र साहब ने 2-4 शेर लिखे, एक पूरी नज़म लिखी, है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। बहुत खूबसूरत ये लाइन है, मैं अभी आपको सुना देता हूँ 1-2। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में लिखी थी कैद, ऐसे करके है। फिर है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ जगह भी ना मिल सकी कुए यार में, कुएं माने आंगन में। है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ जगह भी ना मिल सकी कुए यार में। वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई, आखिरी हसरत अपने साथ लेकर इस दुनिया से, फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। अच्छा, ये मैसेज आया है मुनीर मलिक साहब का। क्या बात है जी, मुस्लिम फैमिली को आप बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब। कुरान पाक और नबी पाक और मुसलमानों की
तरह भी काफ़ी जानते हैं पाजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वो अल्लाह ताला मुझे नवाजता है, नहीं तो मेरी इबादतों इतनी मजबूत नहीं हैं। वो करम कर देता है, वो नवाजता है मेरे दामन में, ये मुझे इस तौफीक से नवाज देता है, मेरे दामन में ये इल्म डाल देता है, मेरे इस बद दिमाग में ये इल्म डाल देता है। मैं आपको सुना देता हूँ और सुनाए। ये सत्येंद्र सिंह जी खनूजा जी का मैसेज आया कि आज ही के दिन हम इस धरती पर आए थे, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद बना। अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे है जो आप इस धरती पर आए। सत्येंद्र सिंह जी, अगर आपका हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है आपका, तो बहुत बहुत आपको मुबारक। लेकिन ज़रा कंफर्म कर लेना, क्योंकि 1 तारीख जो है ना, अक्सर जिनके जन्मदिन याद नहीं होते तो 1 तारीख डाल देते हैं। अगर है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे प्यारे दोस्तों के मैसेज हैं बहुत सारे, मैं देखता हूँ, है ना। मोहम्मद औरंगज़ेब जी का प्यारा सा मैसेज आया कि बहादुर शाह जफ़र सब की पोइट्री लाजवाब, मैट्रिक उर्दू बुक में 2 गज़ल्स थी था आप। अच्छा, मैं थोड़ा सा पढ़ा था मैंने ये बहादुर शाह जफ़र का ना आखिरी शेर, हालांकि उसको मैंने फिर अब मेरे दिमाग से निकल के मेरे फेसबुक में है। मैंने जो है ना औरंगज़ेब जी, मैंने फेसबुक पे वो मेरा अपना वीडियो बना के डाली हुई है। मुझे अब थोड़ा सा दिमाग पे उसकी जो नज़म के जो बंद हैं मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं। मुझे अब याद दिमाग में नहीं आ रहे बिल्कुल, है ना। मैं कभी वो निकालूंगा तो मैं फिर आपको अगले उसमें सुना भी दूंगा, ऐसी बात नहीं। बस हल्का सा इशारा मिलना है, बस वो फिर आ जाएंगे दिमाग में, है ना। अच्छा, मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज आया, शुक्रिया वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ਤੁਹਾਡਾ भी, आप जी का भी। मोहम्मद औरंगज़ेब का फिर मैसेज आया कि मुनीर मलिक भाई जी, साढ़े वीर ने गवांडी साढ़े ਚੱਕ जुमरा ते हाफिज़ाबाद दा बन्ना सांझा। अच्छा, बॉर्डर सांझा है, क्या बात है भाई। वे कितनी शुद्ध पंजाबी आप लिखते हो, बोलते हो यार, कमाल है। सानू फक्र है यार ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, किन्नी शानदार पंजाबी सानू बोलनी चाहिए, मगर सानू इन्नी पंजाबी नहीं आती जिन्नी तुसीं प्यार ना बोलते। और मुनीर मलिक साहब औरंगाबाद भाई मेरा सॉरी औरंगज़ेब भाई मेरा गुआंढी है, क्या बात है। गुआंढी लफ्ज़ कितना प्यारा, देखो असी तो हम पड़ोसी कहने या हमसाया कह देने, लेकिन गुआंढी असली पंजाबी लफ्ज़ है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। और मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज है कि यूपी लखनऊ से हैं आप, नवाब ऑफ लखनऊ। नहीं, लखनऊ तो मेरे तो यार दूर हैगा औरंगज़ेब जी, लखनऊ साढ़े 300 किलोमीटर दूर हैगा। मैं रामपुर भी स्टेट रही है, मुस्लिम स्टेट रही है साढ़े रामपुर। नवाब हामिद अली खान साहब वगैरह इतों के नवाब रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत साढ़ा ये शहर है रामपुर, बहुत प्यार वाला, बहुत मोहब्बत वाला शहर है। हमेशा हर एक नूं अदब अदब ते प्यार देने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। नासिर अंसारी जी का मैसेज प्यारा साया एकदम निकल गया, मैं देखता हूँ। बस आपकी यही दुआ चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। कादरी साहब जी का भी मैसेज आया कि मेरा जवाब नहीं दिया, आप गुजरात कब आएंगे। गुजरात की हालांकि सीधी ट्रेन है हमारे पास, बस ये घर से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 300 कदम पे स्टेशन है, और रात को 11 बजे गुजरात की ट्रेन है। और सुबह 7 बजे भी है, 2 ट्रेनें हैं, हाँ सॉरी, एक सुबह 7 बजे है जो सीधी जाती है अहमदाबाद से भुज, यहाँ से हमारे यहाँ से आती तो पीछे खैर बरेली हमारा पड़ोसी ज़िला, वहाँ से आती है, और सीधी अहमदाबाद से भुज। और एक जाती है जैसलमेर, हमारे नैनीताल के पास से आती है, हमारे पास ही है, नैनीताल दूर नहीं है। और ये हमारे यहाँ होकर, रामपुर होकर, और फिर ये जाती है सीधी जैसलमेर। इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जैसलमेर जाती है सीधी ट्रेन। और देखिए इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर जैसलमेर को जाने का, क्योंकि वो रेत का समुद्र है ना, रेत का समुद्र देखने को बड़ा मन है। और देखिए ये दिन भी है, अगर मौका बना तो हो सकता है कि हम अक्टूबर में आएँ, क्योंकि गर्मी में तो नहीं जाया जा सकता है ना। और अभी थोड़ा सा मसरूफियत भी है, तो शायद अक्टूबर में जैसे भी आना हुआ, तो हमारी मुसलसल बातचीत तो होती रहती है प्रोग्राम में। और इंशाल्लाह जब मैंने बुक कराया तो मैं ज़रूर आपसे बातचीत भी करूँगा, सभी दोस्तों से इस मुतालिक बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना मोहब्बत मुझे देने के लिए। और कादरी साहब का तो मैंने मैसेज का जवाब दिया। नासिर अंसारी साहब, अल्लाह ताला आपको भी
सलामत रखे, जैसे लिखा है। मोहम्मद औरंगज़ेब जी, मुनीर मलिक भाई जी, आपने अपने ट्विन ब्रदर, क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया जी। इस तरह मोहब्बत हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और रफ़ीक राही जी का मैसेज आया प्यारा सा, सॉरी सॉरी, कहाँ गया मैसेज, कहाँ गया? अभी 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 हाँ, फिरोज़ खान जी का बहुत प्यारा सा मैसेज मुझे आए हैं। फिरोज़ खान जी ने बहुत दिल की गहराइयों से मुझे लाइक भी भेजे हैं, और इमोजी के ज़रिए बहुत प्यारे से मैसेज आए हैं। और फिरोज़ खान जी ने लिखा है कि और क्या हाल है। और आगे मैसेज है मोहम्मद औरंगज़ेब जी का, फिरोज़ खान जी का भी मैसेज देखिए, मुझे नज़र में पढ़ नहीं पाया, और मैसेज कितने निकल गए। मतियुल्लाह सैफ़ी साहब का मैसेज आया है, नमस्ते सर जी। नमस्ते मतियुल्लाह सैफ़ी जी, खैरियत से हैं? आपका मैसेज मैं पढ़ नहीं पाया था, माज़रत चाहता हूँ। मेरे ख्याल से पहली मरतबा आपकी हाज़िरी लगी इस प्रोग्राम में। मतियुल्लाह जी खैरियत से हैं? और अच्छा, ये मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज आया कि है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिल सकी कुएं यार में। मैं यही पढ़ रहा था ना, ये तो मुझे याद है। इससे पहले और है, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। ये आई, हाँ। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, है कितना बस बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज जगह भी ना मिल सकी कुएं यार में। ये आया पूरा बंद इसका। और भी है, 2 बंद और थे, और हैं, मुझे याद नहीं इस वक्त। थोड़ा सा और सुनाएं औरंगज़ेब जी। देखिए आपका नाम, कितना खूबसूरत नाम आपके वालिदैन ने रखा है, कि इस नाम पर देखिए कितनी बड़ी शायरी और कितना बड़ा तस्करा हो गया इस नाम पर। बहुत देर से आप ही से मैं जो रूबरू हूँ, और मेरे प्यारे कितने दोस्तों के जो है मैसेज मेरे से निकल गए, वो भी मुझे कह रहे होंगे कि अब जो है अंकल तो हम मुझे हमें सुन ही नहीं रहे। मैं अभी अभी बस मैसेज सबके देखता हूँ। नासिर अंसारी जी का मैसेज मैंने पढ़ा, मोहम्मद औरंगज़ेब जी का भी मैंने पढ़ लिया। मैसेज में हाथ लगाता हूँ तो मैसेज निकल जा रहा है। अभी प्लीज़ 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 दोस्तों, मैं अभी देखता हूँ मेरे किन दोस्तों का मैसेज रह गया है। और अभी 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 मतियुल्ला सफ़ी जी का मैंने मैसेज पढ़ा था, और मैंने उनसे गुजारिश भी की थी कि कैसे हैं, खैरियत से हैं? पहली मर्तबा इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत हुई है या पहले से भी आते हैं? थोड़ा सा मुझे प्लीज़ बताएं। फिरोज़ खान जी का मैसेज आए हैं, मुझे 2-3 में पढ़ नहीं पाया। और अच्छा, मोहम्मद औरंगज़ेब जी ने ताजमहल का जिक्र किया। जी सर, शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ बेगम के लिए। हाँ, मैं अभी ताजमहल पूरा घूम के आया हूँ पीछे। ताजमहल गया, और फतेहपुर सीकरी, और शाही किला देख कर आया। फिर आगे ग्वालियर चला गया, वहाँ पर देख कर आया। और मैं बहुत, ये इलाका बहुत घूमा, और बहुत ही खूबसूरत एक नायाब चीज़ है ताजमहल यार। आंखें पूरी खुलती भी नहीं, जब धूप खिली हो तो एकदम चमक इतनी है उसकी संगमरमर में, क्या बात है। एक शहनशाह ने बना के एक हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बहुत पुराना ये गाना है, दिलीप साहब के ऊपर फिल्माया गया था, कि एक शहनशाह ने बना के एक हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और फिरोज़ जी ने लिखा है, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। फिरोज़ जी ने और प्यारी प्यारी इमोजी मुझे भेजी हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वर्मा का नाम म्यांमार, औरंगज़ेब जी ने लिख के भेजा म्यांमार। जी जी, मैंने कहा दिमाग से मेरे निकल रहा है। नासिर अंसारी जी, पापा जी आपकी हिम्मत को सलाम है, आप इतने लोगों को कवर करते हो। मैं लोगों को कवर नहीं करता, आप मुझे सपोर्ट करते हो। आप अपनी जो ये तारीफ़ है, मेरे सिर मर रहे हैं। ये प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं सभी, जो मुझे इस फैमिली के मेंबर हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं 2 लफ्ज़ बोल लेता हूँ, है ना। बहुत का आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया नासिर अंसारी जी। और इस तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहें, मेरी पुश्त थपथपाते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये ज़ुबान कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, मगर शर्त यह है, गुजारिश ये है कि कोई गलत अल्फाज निकल जाए तो मैं माफ़ी पहले चल मांग लेता हूँ, है ना। मोहम्मद औरंगज़ेब जी, ट्रंप की एप्स्टीन फाइल
को छुपाने के लिए ईरान से जंग शुरू की। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। एक एआई शुरू हुआ और एआई अपनी सारी गंदगी को छुपाने के लिए कि अब ये साबित कर दें कि यार अरे यार ये तो एआई से बना है। और दूसरी बात कि जंग जो है अपनी गलीज किरदार को छुपाने के लिए ये जो ईरान से जंग शुरू की गई। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? खुद ही जो सुपर पावर अपने आप को कहता था आज धूल चाट रहा है। ये तो उन जो ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम ममालिक हैं, ये अगर उसका साथ छोड़ दें, इस फिरंगी का, गंदे गलीज फिरंगी का ना साथ दें ईरान का, ईरान पर तो अल्लाह का बड़ा करम है, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। ईरान को तो हर कदम में अल्लाह ताला फतेह देगा और दे रहा है। बस ये जो इतना इनका कोई मंत्र है और ना असर हैं बीन के, ऐसे बड़े ही ख़तरनाक हैं ये सांप आस्तीन के। ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ या हम मज़हब कंट्रीज़ जो ईरान के हैं, ये अगर उस गलीस का साथ छोड़ दें फिरंगी का, एप्स्टीन के हीरो का, तो वो तो कब का मिट्टी में मिल गया होता। मगर ये अपने बेस दे रहे हैं, एयर बेस भी दे रहे हैं, सब अपने अड्डे दे रहे हैं कि जाओ ईरान के ऊपर हमला करो। मैंने कहा बड़े ख़तरनाक हैं ये सांप आस्तीन के। लेकिन कुछ भी कर लें, तारीख़ जब लिखी जाएगी तो ईरान हमेशा एक बहादुर और जांबाज दिलेर मुल्क कहलाएगा। हमारी आने वाली नस्लें जब ये पढ़ेंगी तो ईरान को हमेशा सलाम करेंगी। और जो ये एप्स्टीन के हीरो का साथ दे रहे हैं ना, इनके मुंह पर थूकेंगी। पर इंशाल्लाह जो फतेह मिलेगी वो ईरान को ही मिलेगी, क्योंकि ईरान सच की लड़ाई लड़ रहा है उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनके ऊपर इन्होंने मिसाइल दाग कर उन 150-200 बच्चियों को जालिमाना तरीके से शहीद कर दिया इन फिरंगियों ने। ईरान उसका बदला ले रहा है। और वो जो मुल्क हैं, भले ही गल्फ़ हों कि भले ही ईरान के मज़हब के हों, जो उसका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के साथ जना बल ज़बर करके उनको काट कर उनको खा गए, उनका साथ दे रहे हैं। कितना फ़र्क है दोनों की सोच में, देखो। और दोस्तों, फिरोज़ खान वाह वाह करके लिखा है, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब दिल में से आग निकलती है ना, तो फिर ऐसे अल्फाज निकलते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर मुझे खुद लग रहा है ऐसे, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज जगह भी ना मिल सकी कुएं यार में। और भी है बहुत अच्छा और भी है। मैं इंशाअल्लाह ताला जब हफ्ते वाले रोज़ आपसे मिलूँगा ना, तो ये 2 बंद इसके और हैं, मैं आपको नज़र करूँगा। फिरोज़ खान जी ने बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं मेरे लिए लिखी हैं। सतेंद्र जी ने शुभ रात्रि, शब खैर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह लिख के इजाज़त मांगी है। और मुझे भी इशारा दिया है कि अब बहुत देर हो गई, अंकल जी आप भी अब आराम कीजिए, क्योंकि सुबह आपने ड्यूटी पे जाना है। बिल्स बैकर सत श्री अकाल, जम्मू कश्मीर तो बिल्स बैकर, पिछली मरतबा भी शायद बिल्स बैकर आए हुए थे, इन्होंने हाज़िरी लगाई थी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार भी आपकी जो न्यू कमर के तौर पर आपकी जो एंट्री थी वो पिछली बार थी, और इस बार आपकी शायद दूसरी बार है ना। मोहम्मद औरंगज़ेब, मेरी दादी अम्मा ने मायरा नाम रखा, अच्छा मेरी दादी अम्मा ने मेरा नाम रखा था। क्या बात है, बहुत सोच समझ कर नाम रखा आपकी दादी अम्मा ने। तारीख़ को एकदम बिल्कुल ज़िंदा कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात ये कि औरंगज़ेब का मतलब क्या होता है पता है? औरंग माने फ़ारसी में सिंहासन, तख़्त, और ज़ेब का माने खूबसूरती। सिंहासन की, शाही तख़्त की खूबसूरती, उससे जो तख़्त पे बैठता है, ये इसके मायने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद औरंगज़ेब जी। मुनीर मलिक साहब ने उर्दू में शेर लिखा है, और मैं कोशिश करता हूँ, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। देखिए मुझे याद आ गई, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। यस देखिए, कहाँ है दिले दागदार में, उम्र दराज, यस हाँ, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। मैंने कहा 2 लफ्ज़ बस शुरू के मिल जाएं। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में,
उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, यही है ना। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, यही है ना। कितना है, कितना बदनसीब दफर, कितना बदनसीब सफ़र है, कितना बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज जगह भी ना मिल सकी कुएं यार में, है ना। देखिए मैंने कहा ना, बहुत ही खूबसूरत उनकी ये बताते हैं कि लास्ट आखिरी शेर था उनका ये। दादी अम्मा ने नायरा मेरा दादा अबू से लिखना पढ़ना सीखा, दादाजी खुद 2 जमात पढ़े थे। क्या बात है। देखिए जो रूहानियत की राह पे चलते हैं, जिन पर अल्लाह करम करता है ना, तो फिर उनको दुनियावी इल्म की तालीम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो अंदर से एक दिल से, एक अंदर से ही उनकी तालीम होती रहती है। मुनीर मलिक जी, दादी जी का नाम जन्नत बीवी होगा। अरे देखिए ये सवाल आपके लिए आया है औरंगज़ेब जी। देखिए मुनीर मलिक साहब, क्या ये तो बहुत ही नज़दीक का मामला है भाई। देखिए क्या नाम आया कि आपकी दादी जी का नाम ले रहे हैं मुनीर मलिक साहब। बिल्स बेकर, लानत है उस शजा जिसने 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए। मैं आपको बताऊं कि बिल्स बेकर, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये हाथ कटवाना कोई हाथ कटवाना नहीं होता। ये सिर्फ ये कि उनको ये कहा गया था कि आप इस तरह का कोई भी और ये बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, इसलिए हाथ काटना ये होता है, कोई हाथ नहीं कटवाए। उनसे ये वादा लिया था कि आपको हर महीने बतौर तनख्वाह आपको मिलता रहेगा पैसा आपकी मेहनत का, लेकिन आप सारी इमारतें तामीर करो, लेकिन ताजमहल जैसी कोई इमारत को आप तामीर नहीं करेंगे। तो इसलिए कह दिए कि हाँ, आप आज भी कोई बात होती है ना यार, मैं तो उसे बता देता, लेकिन आपने मेरे हाथ ही बांध रखे हैं, आपने मेरे हाथ ही कटवा दिए। कोई बांधना या काटना नहीं होता जो बिल्कुल जिस्म से जुदा कर दिए, ऐसा नहीं है। एक ये एक मुहावरा सा है जिसे बोलते हैं। और सुनाएं बिल्स बेकर जी, खरीद से हैं। अच्छा, अब्दुल्ला सलाम कर रहे हैं। सॉरी मैं देखता हूँ, सॉरी कहाँ है गया मैसेज। देखो हाथ लगा, चलो अभी मैं हाथ लगा ना, मैसेज तो गड़बड़ हो गया। अभी देखता हूँ। अब्दुल्ला सलाम कर रहे हैं आपको, हमारे भतीजे साहब। अच्छा, आपके भतीजे साहब का नाम है अब्दुल्ला, है ना। क्या बात है भाई, मुझे सलाम भेज रहे हैं। बेटा खुश रहिए अब्दुल्ला जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आपको पता है कि अब्दुल्ला नाम किन का आता है तारीख में, इस्लामिक तारीख में? हुजूर के वालिद साहब का आता है ना, है? अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न हज़रत अब्दुल्ला इब्न हज़रत मुत्तलिब इब्न हज़रत हाशम, यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का जो नाम था वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब नाम नहीं था, बल्कि उनकी एक तारीफ़ थी। उनका नाम जो था अबू अल कासिम मोहम्मद, इब्न माने बेटा, इब्न अब्दुल्ला, फिर इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब उनके दादाजी का नाम था, इब्न अब्दुल हाशम उनके परदादा जी का नाम था, हज़रत अब्दुल हाशम। तो अब्दुल्ला नाम आपका बहुत प्यारा नाम है, और हमेशा आपको बेटा अल्लाह ताला खुश रखें। और अब्दुल्ला, एक हम छोटे थे ना तो फिल्म आई थी फ़िरोज़ ख़ान की, ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ये अब्दुल्ला फिल्म का गाना था। और मुझे जहाँ तक मेरी तवज्जो में, घोड़े पर रेगिस्तान में घोड़े पर बैठे हुए ये गाना गाया नहीं जा रहा था, बल्कि एक बैकग्राउंड में बज रहा था। अब्दुल्ला फिल्म थी, शायद उसका नाम यही था। और सुनाए खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अब मुझे थोड़ी सी अब इजाज़त भी आप दीजिए, बातों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वक्त भी बहुत हो गया दोस्तों, अब मुझे आराम भी करना है। हमारे प्यारे बेटे सतीश जो हैं, उन्होंने मैसेज भी, लाइक भी बहुत भेजे, और मैं थोड़ा सा बातों में मसरूफ़ रहा। सतीश हमारा एक नौजवान बेटा भी है, हमारा समझो रामपुर ज़िले के हैं, बेटे जैसे हैं मेरे, और बहुत मोहब्बत रखते हैं मेरे से। उन्होंने लाइक्स भी बहुत किए हैं, और मैं जो है उधर आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा। तो उनका देखिए, सतीश गुड नाइट लिख दिया, थक गए बेचारे। ये तो कह रहे मेरे हमारा तो आज अंकल मैसेज उठाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और सतीश कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल आपका गुड नाइट सर जी, मैंने पढ़ लिया आपका। और कैसे हैं? सब कुशल मंगल हैं? घर पहुंच गए बेटा? खाना वाना खा लिए?
हाँ, टाइम भी तो मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 हो गया होगा। मैं घड़ी तो देखा नहीं, फ़ोन पर ऐसे ना लाइव में फ़ोन टाइम दिखता नहीं। और कैसे हो बेटा? ठीक हैं? घर परिवार बच्चे सुनील भाई सब ठीक हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरा आपका पेज अभी दोबारा फॉलो किया, फेसबुक खुद अनफॉलो होगा जाता। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे भी आपने दोबारा फॉलो किया है, और मैं अब आपके साथ अपनी खुदगर्जी वाली बात रख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी आपने सब्सक्राइब करना है। मैं ये खुदगर्जी हर प्रोग्राम में आपके साथ रखता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो यूट्यूब का जो आईडी है वो मैंने मेंशन कर रखी है फेसबुक में ही। और वैसे बता भी दूं कि मेरी यूट्यूब का आईडी है भाई हरपाल सिंह, BHAI भाई, HARPAL हरपाल, सिंह SINGH सिंह। आगे कथावाचक लिखा है, आप कथावाचक ना लिखें कोई बात नहीं, बस भाई हरपाल सिंह, फिर रामपुर RAMPUR 6341 6341। आप ये नंबर डालेंगे तो मेरी यूट्यूब आईडी खुल जाएगी। मेरा ये बदसूरत सा चेहरा आपके सामने आ जाएगा उसमें भी। और ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है यूट्यूब मेरा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद औरंगज़ेब जी का मैसेज आया। सतीश जी बहुत ही प्यार से अभी लाइक मुझे भेज रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ईश्वर राम जी आपकी हमेशा झोली को खुशियों से भरें, भरे रखें। अच्छा, और मोहम्मद औरंगज़ेब जी, सर क्या आप उर्दू भी जानते हैं? हाँ, उर्दू माड़ी मोटी यानी थोड़ी बहुत, थोड़ी पंजाबी में बोला तो माड़ी मोटी जानता उर्दू यार। मैं उर्दू का इधर का रहने वाला, यूपी का, यूपी तो उर्दू तो हिंदी चल दी है। और सुनाओ। मैट्रिक उर्दू की बुक मंगवा लो अभी। अच्छा, उर्दू वैसे तो मैं इसमें ही अपना देख लेता हूँ। वैसे मेरे पास उर्दू की बुक्स रखी हैं, उर्दू भी, अखबार भी मैं उर्दू का ले लेता हूँ, वो भी पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद औरंगज़ेब जी की, दादी दादा खेतों में रहते थे, वहाँ बिजली नहीं होती थी, मट्टी का दिया जला करते थे। हाँ, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था बेटा, ऐसी कोई बात नहीं औरंगज़ेब जी। ये तो तकरीबन हर घर की ये हर घर का माहौल था। मुनीर मलिक साहब का प्यारा सा मैसेज आया है, मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। या ये आई देख, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। यही है ना। मैं आपका पढ़ के देखता हूँ और शेर। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे इतना है इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इन हसरतों से कह दो मांग, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज जगह भी ना मिल सकी कुएं यार में। हाँ, क्या बात है यार, बहुत गहरी बात है देखिए उनकी। और अब ये तसव्वुर करें कि ज़िंदगी के आखिरी आखिरी रात हो उनकी, और उस वक्त ये जो है लिखी गई हो नज़म। क्या बात है, तो कितनी दिल में अरमान होंगे। यही तो कहा था कि बस मुझे हिंदुस्तान ले चलो। मोहम्मद औरंगज़ेब जी, अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान अल्लाह पाक के फेवरेट नाम है। हाँ जी जी, अल्लाह के 99 नाम हैं भाई। अल्लाह के इस्लाम के अंदर 99 नाम हैं, जिसमें अब्दुल्ला भी है, अब्दुल रहमान भी है, यज़दा भी है। और यज़दा, गुरु जी ने, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने फ़ारसी में यज़दा बहुत याद नाम 2-3 शेर में उनके पढ़ता हूँ तो उसमें आता है। तुरा गर नज़र अस्त लश्कर वज़र की मारा निगाह अस्त यज़दा शुक्र। तेरी अगर निगाह अपनी दौलत पर है, अपनी ताकत पर है, उस पर तुझे तकब्बुर है, गुरूर है, तुम्हारा निगाह अस्त यज़दा शुक्र। मेरी उस खुदा की शुक्रगुजारी में है कि वो हमेशा मेरे साथ है। तो कितना भी पावरफुल हो जा, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों?
कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ है, उसकी रहमत मेरे सर पे है। तुरा अगर नज़र अस्त लश्कर व ज़र कि मारा निगाह अस्त यज़दा शुक्र। फिर और लिखा है उन्होंने कि हर आकस बकौले कुरान आयदश कि यज़दा बरो रहनुमा आयदश। कुरान हर आकस, कुरान का अगर कौल ले लो, कुरान की एक एक लफ्ज़ को सीने में बसा लो, वो खुदा वो यज़दा हमेशा साथ रहता है। हर आकस बकौल कुरा आयदश कि यज़दा बरो रहनुमा आयदश, वो खुदा हमारी रहनुमाई करता है। कुरान में एक ऐसा रास्ता है जिसमें खुदा बिल्कुल हमारे हाजिर नाजिर होता है और हर कदम पे हमारी रहनुमाई करता है। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने उस खुदा की शान में लिखा है, फ़ारसी में। अच्छा दोस्तों, अब बहुत टाइम भी हो गया और मुझे थोड़ा इजाज़त भी दीजिए, क्योंकि अब ना बहुत बोलने के बाद भी आवाज़ नहीं निकल रही, और इंशाल्लाह इसी तरह महफ़िल सजी है। और ये महफ़िल को मैं अख्ताम तो नहीं कह सकता, ख़त्म तो नहीं कर सकता, मुलतवी ज़रूर कर सकता हूँ हफ्ते वाले रोज़ के लिए, शनीचर के लिए, सैटरडे के लिए। और सैटरडे को इंशाल्लाह सभी ने हाज़िरी लगानी है अपनी, और फिर हमारी मुलाकात होगी। एक दो मैसेज और ये दिख रहे हैं, मैं देखता हूँ। अच्छा, ताहिर जावेद साहब का मैसेज है और प्यार से उन्होंने मुझे हम सब भेजा है। शौकत अली साहब सर ग्रेट लिखा है उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत भाई, कैसे हैं। और शाफिज़, नाम पूरा नहीं आ रहा अभी स्लो कनेक्शन की वजह से। और ताहिर जावेद साहब के प्यारे प्यारे मैसेज ये इमोजी के रूप में। मैं मुनीर मलिक साहब जी, ओके पाजी गुड नाइट, मुनीर मलिक साहब ने लिख दिया, फिरोज़ खान जी ने भी लिख दिया गुड नाइट, और मुझे इजाज़त मिल गई, गुड नाइट। मेरे दोस्त लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। शाफिज़ हज़ारवी साहब ने लिखा है वालेकुम सलाम शाफिज़ जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं। और प्यारे प्यारे दोस्त मेरे, क्योंकि ना देर भी बहुत हो गई, ताहिर जावेद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। मैं तहे दिल से सबका, जिनका मैसेज कोई रह गया हो, मैं माजरत चाहता हूँ जिनका मैसेज पढ़ने से रह गया हो। और अब मैं आपसे कह भी नहीं रहा कि अपना मैसेज दोबारा कर दीजिए, क्योंकि ना अब देर भी बहुत हो गई। और इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को मुलतवी करते हैं सैटरडे तक के लिए, हफ्ते वाले रोज़ के लिए। इंशाल्लाह 10:50 पर हफ्ते वाले रोज़ ज़रूर मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद करते रहिए। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमील जट साहब का भी मैसेज आया, लेकिन स्लो कनेक्शन की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा। जमील जट साहब हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ताहिर जावेद साहब भी जुड़े हैं, और शाफिज़ हज़ारवी साहब भी प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। इनके लास्ट में मैसेज आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले रोज़ सभी दोस्तों से, सभी बच्चों से, सभी साथियों से, संगियों से, सबसे इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी सैटरडे को, हफ्ते वाले रोज़, शनीचर बरोज़ शनीचर, रात 10:50 पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और देखिए मेरे प्यारे दोस्त जमील जट जी ने भी गुड नाइट लिखा है, नासिर अंसारी साहब जी ने भी गुड नाइट लिखा है। मैं फिर दोहराता हूँ, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल।